Myself, Amar Raj, I'm your cybersecurity instructor. So we are going to talk about some topic called to protect your privacy and secure while using the internet. तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे हम खुद की प्राइवेसी को सिक्योर रख सकते हैं. मैं खुद थोड़े प्रैक्टिकल्स भी दिखाऊंगा कि द रियलिटी. So shall we move to the slide? Why online privacy and security matter for you? The internet is a powerful tool, but it also comes with risk. Correct? Suppose we are using internet and there's so much of data. We are sharing on the internet daily. Okay? And the cyber criminals always going to target the user using the phishing attack, malware, the data breach. So can anyone tell me what is a phishing? Anyone having idea what is a phishing? अटैकर मोस्टली सबसे ज्यादा अटैक परफॉर्म हुए देते हैं जो कि फिशिंग ही है इस मामले. तो सर फिशिंग के बारे में बता सकते हैं आप कोई भी फिशिंग के बारे में एनीवन? हेलो सर, क्या कोई फिशिंग के बारे में बता सकते हैं ताकि मैं थोड़ा फिशिंग आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊं. फिशिंग लिंक आपने नोटिस किया हुआ, आपको आपके पास कभी ना कभी मेल आता है या कुछ मैसेज आता है, hey you won the lottery of 1 crore, hey you won the lottery of this blah blah and all. Okay, and you have some link, just click on link to avail. कभी आपने तो नोटिस किया है आपके पास कभी ऐसे मेल या मैसेज आता है? सर आवाज आ रही है मेरी? ये सारी है आपके पास. वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कभी नोटिस करा है कभी आपके पास मेल आया हो ऐसा कि यू वॉन द लॉटरी, यू वॉन दिस, लाइक टू अवेल द रिक्वेस्ट प्लीज क्लिक ऑन द लिंक. इस तरीके से किसी कंपनी का मेल, इस तरीके से कभी भी कुछ मेल आपके पास आते हैं? कभी आपने लॉटरी लगाया तक नहीं लेकिन फिर भी आपके पास एक लिंक आ रहा है कि यू वॉन द लॉटरी, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक ब्ला ब्ला. दिस इज अ काइंड ऑफ फिशिंग मेल. सर आइडिया अबाउट द फिशिंग? जी जी जी. तो सर मैं आपको एक फिशिंग में दिखाता हूँ कैसे हो सकता है. ओके, और कैसे फिशिंग को रिकॉग्नाइज करेंगे. पहले मैं इसलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा दूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि फिशिंग कैसे हो सकती है हमारे साथ. तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे काली मशीन टू शो द फिशिंग. मेरा इसमें मेरा ये लैब तो दिखाना ये कोई नीड नहीं थी लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ ताकि वेरीफाई हो सके हाउ द फिशिंग इज वर्किंग राइट नाउ. तो आई एम यूजिंग अ टूल दैट इज अ सीकर. अगर हमें किसी का लोकेशन का एक्सेस चाहिए, इजिली वी कैन टेक एनीवन लोकेशन बाय सेंडिंग द लिंक. फॉर एग्जांपल मैं एक आपके सामने एक डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ एक फिशिंग लिंक का. मैं भी आपके सामने एक डेमोस्ट्रेशन पेश करना चाह रहा हूँ. अभी आप देखेंगे फिशिंग लिंक काम कैसे करती है. तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये एक लिंक है मेरे पास, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ फिशिंग लिंक. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लिंक को आपको चैट बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैंने लिंक आपको चैट बॉक्स में दिया. अब जो लोग भी इस लिंक पर क्लिक करेंगे उनके पास आएगा खुल के ये लिंक, लाइक अ गूगल मीट लिंक, जूम की मीटिंग लिंक मैंने बनाई है एक फेक. ओके, आई एम वेटिंग फॉर द क्लाइंट है. अब जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूं, आप देखेंगे अभी क्या होगा हमारे सामने. तो ये पूछ रहा है विजिट साइट. इसी मैंने विजिट किया साइट, तो ही विल आस्क टू ज्वाइन द जूम मीटिंग. अगर हो सकता है मैंने सुबह सेशन के लिए आप लोगों को ये लिंक भेजा होता तो डेफिनेटली आप लोग इस लिंक पे क्लिक जरूर करते सर. ये टोटली एक फेक लिंक दिखने में लग रहा है, फेक पेज लग रहा है जूम का. हम यहाँ कुछ भी पेज बना सकते हैं बैकएंड सेटिंग करके सारी चीजें करके. तो ये दिखने में लग रहा है सर ये जूम मीटिंग की लिंक है. और जूम जब भी आप लॉन्च करेंगे तो लोकेशन या माइक कैमरा माइक की परमिशन आपसे जरूर मांगेगी ये वेबसाइट. तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मांगेगा मुझसे लोकेशन. अगर मैंने जैसे ही अलाउ करा तो सर अटैकर के पास यहाँ मेरी लोकेशन आ गई.
with the latitude and the longitude. Okay, right now I'm sitting in Delhi, New Delhi, and which ISP limited. Okay, and attacker can know my exact location. If it click on this Google Map link आ गया मेरे पास, and the latitude and longitude भी आ गया मेरा. So this could be a dangerous. This is the phishing. Not only this, तो अटैकर सर आपका यहाँ पे लिंक भेज के आपके कैमरे की एक्सेस, लोकेशन की एक्सेस ले सकता है, कैमरे की एक्सेस ले सकता है, आपके फाइल सिस्टम की एक्सेस ले सकता है, सारी चीजें अटैकर इजीली ले सकता है. So did you understood? This is a phishing, sir. Are you getting my point, sir? Anyone, please let me know. सर मेरी आवाज तो आ रही है ना? आ रही है जी. ये बता रहा हूँ, अभी किसी और ने भी लिंक पे क्लिक करा है, आई थिंक सो. परमिशन नहीं दिया आप लोगों ने, किन्हीं ने किया है क्लिक आपने? रैम 8 GB, सीपीयू कोर प्रोसेसर, क्रोम ब्राउजर, ये उनकी पब्लिक आईपी आएगी मेरे पास. फोन में क्लिक करा किन्हीं ने, तो आप देख सकते हैं एक और मेरे पास आईपी इन्फॉर्मेशन आई है, द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड. जो लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे, किस चीज है मेरे पास आती रहेगी यहाँ पे. मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपके माइक की परमिशन भी ले लूँ, ठीक है, आपके कैमरे की परमिशन भी ले लूँ, तो सारी चीजें हम यहाँ पे ले सकते हैं. अभी कैमरे की परमिशन मैं चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ यहाँ पे. आपके फाइल सिस्टम की परमिशन, के प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन. अभी किन्हीं ने जिन्होंने भी लिंक पे क्लिक करा है, कोई इस लोकेशन पे भी बैठे आप लोगों पे से ही कोई. इज इट ट्रू? आप लोगों में से कोई यहाँ बैठे हैं जिन्होंने भी क्लिक करा है. So, अच्छा. एक और मैं आपके सामने कुछ दिखाऊं. क्या होता है, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है. Okay. तो अभी मैं आपको एक और फिशिंग तरीका दिखाऊं, और लोग करते क्या अटैकर मोस्टली. फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी का कैमरे की परमिशन ले ली, कैमरे की एक्सेस ले ली, तो बहुत सारे टूल्स है सर, तो मैं इस तरीके से ले सकता हूँ. अगर मैं फिर से ये लिंक किन्हीं को भेजूं, मैंने कॉपी करा इस लिंक को और आपके डाला मैंने चैट बॉक्स में, ठीक है, इस तरीके के लिंक्स फिशिंग लिंक हो सकते हैं. अगर मैं इस लिंक को ओपन करूं तो क्या होगा पता है आपको? क्योंकि ट्राई कर सकते हैं, या आपके कैमरे की परमिशन मेरे पास आ जाएगी जैसे ही आपने अलाउ करा इस लिंक को.
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अपने फोन में ट्राई करूँ इस लिंक को, डेफिनेटली आई कैन हैक द कैमरा। तो बी वेयर ऑफ द लिंक्स। सी आप देख सकती है लिंक HTTPS भी है। HTTPS मींस आई थिंक एवरीबॉडी नो अबाउट द HTTP एंड द HTTPS। सर HTTPS पता है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड द HTTPS? नहीं पता है, नहीं पता है। सर जैसे भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा आपके स्टार्टिंग थिंग्स स्टार्ट विद द HTTP means hypertext transfer protocol and the HTTPS means hypertext transfer protocol security. Means whatever the data we are going to send from our client to the server, it will go in the encrypted format. मैं फॉर एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, अगर कोई वेबसाइट HTTP है, ओनली HTTP, एस इज नॉट देयर, तो वो वेबसाइट काफी वीक हो सकती है। अगर आप उस वेबसाइट के ऊपर अपने क्रेडेंशियल डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने लॉग इन, यूजर नेम, पासवर्ड कुछ भी मांगा, तो अगर आप उस वेबसाइट पर एंटर करते हैं तो वो डेटा अटैकर काफी आसानी से बीच से चुरा सकता है। आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट जाके सर्वर तक जा रहा है, वहां तक बीच में मैन इन द मिडल अटैक इजिली परफॉर्म करके वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। बट अगर HTTPS है तो उस केस में डेटा एन्क्रिप्टेड होकर जाएगा, और अगर अटैकर ने डेटा चोरी भी करा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, वो नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होगी। दिस इज अ मेजर डिफरेंस इन द शॉर्ट टर्म वी कैन कॉल इट। ओके, सो दिस इज द फिशिंग लिंक, हाउ वी कैन ओवरकम इट। तो इस तरीके अगर कुछ लिंक आए आपके पास तो हम कैसे इसको ओवरकम करेंगे? इस अटैक को बंद करता हूँ, लिंक को मैंने कॉपी कर रखा है। तो हो सकता है आपके एंटीवायरस पकड़ ना पाए, आप यूज कर रहे हो एक ही एंटीवायरस, या फिर आवाज यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में, या फिर यूज कर रहे हैं अभी ना, सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट एंटीवायरस यूज करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कोई एंटीवायरस इसे रोक ले, कोई एंटीवायरस इसे ना रोक पाए, लेकिन मेरे सिस्टम में इसे रोक नहीं पाए। ठीक है, तो मैं इस लिंक को कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ? अगर मैं इस लिंक को वेरीफाई करना हुआ तो हम सीधे, एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास जिसका नाम है वायरस टोटल। अगर आप गूगल पे जाएं और सीधे सर्च करें सबसे पहले वायरस total.com, तो इसमें क्या है सर, अगर आपके पास कोई भी लिंक है, किसी भी तरीके का लिंक, और हम नहीं जानते ये लिंक वर्किंग है या फिर कोई ऑथेंटिक पर्सन ने भेजा है या फिर अनऑथेंटिक या फिर कोई मैलिशियस लिंक है, और आपके सिस्टम इसको रोक नहीं पा रही है, तो आपके पास एक वेबसाइट है virus.total.com। जितने भी अभी वर्ल्ड के टॉप एंटीवायरस कंपनीज हैं उनका डेटाबेस यहाँ पे है। ठीक है, अगर कोई फाइल अपलोड करनी है हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई लिंक चेक करना है, तो मैंने क्लिक किया URL पे, और जैसे ही मैं ये लिंक पे पेस्ट करूँ, ओके, और प्रेस करूँ इंटर, तो ये क्या करेगा सर, जितने भी एंटीवायरस हैं दुनिया के सभी मिल के इस लिंक को स्कैन करेंगे, तो कोई ना कोई डिटेक्ट कर लेगा द लिंक इज मैलिशियस। आप देख सकते हैं स्कैनिंग चालू है, डिटेक्शन काफी ओपन सोर्स एंड फ्री टूल है। तो आप जब भी कोई आपके पास कोई भी लिंक आए जो आप जानते नहीं है ट्रस्टेड सोर्स से है या नहीं, तो डेफिनेट फर्स्ट यू शुड वेरीफाई दिस लिंक। आप देख सकते हैं डॉक्टर वेब, इसने परफॉर्म बता दिया कि दिस इज अ मैलिशियस लिंक, ये मैलिशियस है, लेकिन बस 97 एंटीवायरस में से एक ने बता पाया, तो बाकी सब एंटीवायरस को क्लीन बता रहे, ये सारे एंटीवायरस से पकड़ नहीं पाए। कैस्पस का ये आपने सुना होगा, फिशिंग डेटा बस ये भी क्लीन बता रहा है। देख रहे हैं अलग अलग वेबसाइट सारे एंटीवायरस, इन सब में से बहुत सारे एंटीवायरस आपने ऑलरेडी यूज कर रखा होगा। सिक्योरिटी है, विद डिफेंडर है, इसने भी क्लीन बता दिया, ये सब एंटीवायरस ने पकड़ नहीं पाया, लेकिन एक एंटीवायरस यहाँ पकड़ लिया, इसका नाम है डॉक्टर। तो हम क्या करेंगे, हम इस लिंक से हम अलर्ट हो गए, हम इस लिंक को अपने सिस्टम में ना नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि दिस लिंक कुड बी अ मैलिशियस लिंक। तो लाइक दैट यू कैन कीप योरसेल्फ फ्रॉम द फिशिंग अटैक, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला है कॉमन अटैक है, फिशिंग अटैक। हमें अक्सर मेल आता है एक लिंक का, हमें अक्सर मेल आता है या फिर मैसेज आता है लिंक का, hey you won the lottery, hey you won the this thing, जबकि हमने कोई लॉटरी भी नहीं लगाई है। राइट सर, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी ना कभी। अभी आजकल एक स्कैम चला था वो रोड पे, जो आपने नोटिस करा होगा कि कैमरे से जो चलान करते तो पे करने के लिए लिंक आता था किसी के मैसेज टेक्स्ट बॉक्स पे, यू कैन पे द चलान। वहां भी अटैकर क्या कर रहे थे, इसी लिंक का यूज करके एक फेक पेज बना के लोगों को मैसेज कर रहे थे, जस्ट ओपन द लिंक एंड पे द चलान। सेम वेबसाइट को कॉपी करा था उन्हें गवर्नमेंट के वेबसाइट। It's pretty much easy. You can write the code from the chat GPT. You can create a website. You can host it like this. जैसे मैंने जूम का किया यहाँ पे,
ठीक है, वैसे ही अटैक है, लेकिन उस केस में हम लिंक को डायरेक्ट ओपन करके पे करने से पहले पहले हम वेरीफाई कर सकते हैं, ओके दिस इज ऑथेंटिक लिंक और नॉट। हम काफी हद तक अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, पहले वेरीफाई कर लेंगे पहले। गॉट इट सर, यहाँ तक कोई डाउट? அது கூட விடு நிறைய நேரம் அடிக்குது सॉरी सर, आई कांट हियर यू, आपकी आवाज थोड़ी लैग हुई थी। हेलो, No doubt, please proceed. thank you. Okay, so now we have a malware. Okay, what is the malware? Virus, spyware, okay, ransomware infecting your device. तो ये malware क्या है? आपने कभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं malware is nothing, just an application, only application. फॉर एग्जांपल आपने कभी एप्लीकेशन यूज किया, व्हाट्सएप आप यूज करते हैं राइट? तो हम जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, हम क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं, एग्री, नेक्स्ट, कंटिन्यू, इंस्टॉल, दैट्स इट। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते। फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप की बात करें तो क्या है? व्हाट्सएप एक चैटिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, क्योंकि चैटिंग हमसे चैट करते हैं, मैसेज करते हैं, सारी चीज। तो व्हाट्सएप के पास परमिशन क्या क्या है मतलब उस एप्लीकेशन के परमिशन। आप जब भी अपने मोबाइल के सेटिंग्स जाएंगे और एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी द एप्लीकेशन हैविंग सम परमिशन, राइट? अगर आप व्हाट्सएप, आप जैसे आपने चेक करा व्हाट्सएप की परमिशन, तो व्हाट्सएप के पास परमिशन है सिर्फ कैमरे की, राइट? तो उसके पास परमिशन है माइक। तो व्हाट्सएप का परमिशन है उसमें कैमरा, योर माइक, योर फाइल स्टोरेज, एवरीथिंग, राइट? सो आप क्या कर सकते हैं? ये एप्लीकेशन आपका डेटा चोरी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमें नहीं पता। ओके, ये एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन बनाया किसने? एक यूएस बेस्ड एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन इज फॉलोइंग सम साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कि ये लोगों का डेटा चोरी नहीं करेंगे, एनक्रिप्टेड रखेंगे, एंड टू एंड एनक्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे, कोई भी मैसेज टोटली हिडन होगा, सारी चीजें कोई इंटरसेप्ट ना कर पाए। तो हम एक ट्रस्टेड रिसोर्स मानते हैं इसको, इसलिए हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ अपना एप्लीकेशन बनाया और मैंने उस एप्लीकेशन में परमिशन दे रखा है आपके कैमरे की, आपकी फाइल की, आपकी माइक की, तो डेफिनेटली है कि आई एम नॉट अ ट्रस्टेड रिसोर्स। मैं गवर्नमेंट के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपके डेटा से खेल सकता हूँ। आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करा, उसमें अगर माइक की परमिशन है, उसमें अगर कैमरे की परमिशन है, तो मैं डेफिनेटली ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सो मेनी पीपल्स आर यूजिंग ट्रू कॉलर, राइट? ट्रू कॉल के पास परमिशन क्या है सर? ट्रू कॉल के पास परमिशन है कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स के परमिशन को एक्सेस कर सकते हैं। आपने नोटिस करा होगा, आप जैसे आप किसी को कॉल करते हैं या फिर तो उसका नाम पहले चला आता है, तो ट्रू कॉल के पास वो डेटा कहाँ से यूज करते हैं? वो डेटा हम लोग से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे मेरे फोन में 10 लोगों का नंबर सेव है और मैंने ट्रू कॉल इंस्टॉल किया, ट्रू कॉल क्या करेगा? उस कॉन्टैक्ट नंबर को, सारे नेम अपने डेटाबेस पे स्टोर कर लेगा। अब वो पर्सन कहीं भी कॉल करे तो वो क्या करेगा? डेटाबेस से उस नाम को
तेरे को नहीं दिखेगा ना वो। हेलो। 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 ये आवाज नहीं आ रही है। शुभम, आपको साउंड आ रही है क्या? वॉइस आ रही है? नहीं नहीं। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अवेलेबल तो दिखा रहे। ये ना। Nothing is audible. Hello. सर वो फिर से कनेक्ट हो रहे हैं हमारे आईआईटी टीम कानपुर। Okay. हाँ, वो थोड़ा सा उनके एंड से नेटवर्क का इशू रहा है। वो दोबारा रीच कर रहे हैं सर। Thank you. ओके सर। हेलो वे जी। अरे उनका थोड़ा सा पावर कट हो गया था तो इसीलिए वो डिले है, तो 2 मिनट वेट करना पड़ेगा हमें। नो इशू, नो इशू शुभम। ठीक। वी आर वेटिंग फॉर नथिंग। हेलो। या जब तक वो ज्वाइन कर रहे हैं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि साइबर सिक्योरिटी के एंड से आप लोगों को ये मीटिंग लिंक मिला होगा, उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी क्विज भी हमने एक लिंक शेयर किया है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि उस क्विज को आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट करें और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के इस प्रोग्राम में भागीदारी बने, जिससे हम लोगों को और भी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो क्वेरी हैं वो हम उस
क्वेश्चनर में फुलफिल कर पाए। तो प्लीज जितने भी पार्टिसिपेट हैं अभी जो जुड़े हुए हैं वो उस क्विज को कंप्लीट करें इस वीक में। Yeah, hello sir. Sorry for the inconvenience. I think some network issue I had. Okay. तो सर अब तक हम लोगों ने देखा, सर मेरी आवाज आ रही है? प्लीज लेट मी कंफर्म वंस। जी जी आ रही है। तो हमने अभी तक देखा फिशिंग, फिशिंग को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं वो भी हमने देखा। एंड बात करते हैं मालवेयर की। मालवेयर की मैंने बताया इज अ नॉर्मल लेजिट एप्लीकेशन दैट कैन स्टोर योर डेटा फ्रॉम योर मोबाइल, योर डिवाइस, सारे डिवाइस। मैंने एग्जांपल दिया था व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप के पास सारी चीजों की परमिशन है, आपके माइक, आपके कैमरास, आपके लोकेशन, आपके फाइल सिस्टम, एवरीथिंग। बट व्हाट्सएप एक क्या ट्रस्टेड रिसोर्स है, वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। लाइक ISO 27001 आपने सुना होगा। ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं ताकि वो यूजर्स के डेटा को एनक्रिप्ट रख कर स्टोर कर पाए, वो डेटा मिस यूज नहीं करेंगे, ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं। लेकिन अगर वैसे ही एप्लीकेशन कोई भी डेवलपर बना सकता है, अब वो एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल करा अपने फोन में या फिर अपने एंड्रॉइड में, उस एप्लीकेशन को सारी चीजों की परमिशन, तो डेफिनेटली ही कैन स्टेल योर डेटा। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मालवेयर एंड द नॉर्मल एप्लीकेशन। बोथ आर सेम, but the application, those who follow the security standards and come from the trusted resource, उसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं और ऐप बोलते हैं, right? और कोई ऐसा एप्लीकेशन जो अनट्रस्टेड रिसोर्स से हो, ओके, वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहा हो, हम उसे मालवेयर बोलते हैं। दैट्स इट। डेटा ब्रीच, तो डेटा ब्रीच का आपने सुना होगा ना, डेटा ब्रीच कंपनीज गेटिंग हैक्ड एक्सपोजिंग यूजर डेटा।
ओके, अब डेटा ब्रीच हम बात करेंगे। अभी हो सकता है आपके मेल को मैं चेक करूं, जितने भी मेल्स आप यूज करते थे, आपका मेल भी कहीं ना कहीं ब्रीच हो रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जीमेल का यूज कहाँ पे करते हैं? बहुत सारी हम वेबसाइट विजिट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, तो आप अकाउंट बनाने के लिए अपना मेल यूज करते हैं, राइट सर? आप कोई भी और वेबसाइट पे शॉपिंग करते हैं, लाइक रिलायंस पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, या फिर कोई सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो हम अपना जीमेल अकाउंट यूज करते हैं उस अकाउंट को बढ़ाने के लिए, राइट सर? तो उस सिनेरियो में अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ही डेटा उसका ब्रीच हो गया, तो हम क्या करेंगे? हमने अपने तरफ खूब सिक्योरिटी लगाई। मैं खुद साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करता हूँ, सारी चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी मैलिशियस लिंक पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी ट्रू कॉल रिसेंटली हैक था, ट्रू कॉल का डेटा लीक हो चुका था, उन्हें भी पता चली 6 महीने बाद ये उनके ऊपर अटैक होगी। आप गूगल करके न्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है? अगर हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं आजकल, फेसबुक यूज करते हैं, राइट? तो हमने अपनी सिक्योरिटी लगा रखी है, अपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं। क्या होगा उस सिनेरियो में अगर फेसबुक का सर्वर ही हैक हो गया? उस सिनेरियो में हम कुछ नहीं कर सकते सर, हमारा डेटा डेफिनेटली लीक होना है। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम अपना जीमेल यूज करते हैं और वह वेबसाइट खुद हैक हो चुकी है, वहां पे हमारा डेटा लीक हो चुका है। अभी हम इस चीज को लाइव टेस्ट भी करेंगे, बहुत सारे लोगों का डेटा भी हैक हुआ होगा। अपने पुराने जीमेल बताइएगा, मैं भी दिखाऊंगा आपके सामने लाइव, राइट? और आइडेंटिटी, साइबर क्रिमिनल स्टीलिंग योर आइडेंटिटी फॉर फ्रॉड। ओके, अगर आपने किसी वेबसाइट पे अपना आधार अपलोड कर रखा है, या फिर अपना आधार नंबर दे रखा है, या फिर पैन चीजें दे रखी है, अगर वो सर्वर ही हैक हुआ, वो सर्वर ही ब्रीच है, तो हम क्या करेंगे? अटैकर्स आपके डेटा, आपके आधार, आपके पैन, ये सारी चीज चोरी कर सकते हैं और बाद में इसका मिस यूज कर सकते हैं। तो मैं मालवेयर से रिलेटेड एक चीज में केस स्टडी बताना चाहता हूँ। आप गूगल करेंगे तो एक वायरस का नाम था काफी पुराना, जिसका नाम था स्टक्सनेस्ट वायरस, STUXNEST वायरस। ये जो वायरस है सर, बस एक 4 लाइन के कोड में एक कंट्री को काफी पीछे कर दिया। मैं चलता हूँ एक हिस्ट्री लेके आपको पुरानी हिस्ट्री में। सर, न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम आपने सभी ने सुना है। न्यूक्लियर बॉम्ब इज टू मच एक्सप्लोसिव, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, किसी कंट्री जो न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पे पड़ता, तो क्या होगा? स्टार्टिंग के कुछ रेडियस के लोग इवोपरेट हो जाएंगे, 5 किलोमीटर के लोग। आफ्टर दैट काफी सारे लोग रेडिएशन से मरेंगे, धीरे धीरे धीरे, इज टू मच डेंजरस। तो उसके बाद क्या हुआ? अमेरिकन ने क्या किया? इस न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग के ऊपर बैन लगा दिया, ताकि कोई भी सैंक्शन लगा दिया। अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती है, बनाने की कोशिश करती है, तो उसके ऊपर अमेरिका क्या करते हैं? कुछ सैंक्शन लगा देते हैं, ताकि उसे ट्रेड में नुकसान हो, कंट्री को बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि वी नो दैट अमेरिका इज द सुपर पावर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। तो सर, आपने देखा होगा अपने हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने जब एक्सप्लोसिव परमाणु बनाया था, बम, पहला बम बनाया था, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है परमाणु, अगर जिन लोगों ने देखा हो। तो वो अमेरिकन सैटेलाइट से छुप के बनाते थे, काफी हिडन तरीके से। तो वैसे ही एक कंट्री है सर, ईरान। ईरान का आपने नाम सुना हुआ। तो सर, ईरान उस टाइम पे जब ओबामा, ऑन दैट टाइम ओबामा जब रूल कर रहे थे कंट्री को, जब ओबामा रूल कर रहे थे, उस समय ईरान ने टेस्टिंग कर रहा था वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की। तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ बना रहे थे? वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे अपने बंकर, अंडरग्राउंड बंकर। वो बनाने की कोशिश कर रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब स्लोली। जब वो बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो अमेरिकन एजेंसीज को पता चला कि यहाँ पे ये बॉम्ब की टेस्टिंग चलने वाली। तो अमेरिकन ने डबल एजेंट भेजा, राइट, जस्ट वेरीफाई। जब उनके डबल एजेंट गए वहां पे, तो उन्होंने टेस्ट किया, हाँ यहाँ पे टेस्टिंग चालू है बम बनाने की। तो उन्होंने बस एक 4 लाइन का कोड लिखा, छोटा सा एप्लीकेशन बनाया, जिसका नाम था स्टक्सनेस्ट वायरस। वो एप्लीकेशन करता क्या? अगर मैं उस एप्लीकेशन को आपके लैपटॉप में डालूं, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं, ना आपका डेटा चोरी करेगा, ना ही कुछ करेगा। वो क्या करेगा? आपके फैन के स्पीड को बढ़ा देगा, आपके सीपीयू के फैन के स्पीड को बढ़ा देगा, या तो कम या तो ज्यादा, या तो कम या तो ज्यादा, छोटा सा स्पार्क भू, बस इतना ही काम है उस एप्लीकेशन का, आपके सीपीयू के फैन के स्पीड को बढ़ा दे। तो वहां पे जब टेस्टिंग हो रही थी सर, तो वहां पे एक टरबाइन वो लोग यूज करते, जिससे कि यूरेनियम को निकालते, वो यूरेनियम डाल के उसको, टरबाइन को एक परफेक्ट आरपीएम पे रोटेट करके उससे यूरेनियम इनरिच निकालते थे, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज होना है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर लैब टेस्ट के लिए जाते हैं, अगर हम अपना ब्लड देते हैं, तो उस ब्लड को वो घुमाते हैं एक आरपीएम मशीन में, उससे, ताकि वो सीरम अलग कर पाए। तो लाइक दैट वो यूरेनियम को घुमा रहे थे, वो घुमाते हैं ताकि वो यूरेनियम इनरिच निकल पाए और वो उससे बॉम्ब बनाने में टेस्ट कर सके।
उन्होंने एक वायरस डाला, तो वो वायरस क्या कर रहा था, उनके टरबाइन की स्पीड्स को बढ़ा दे रहा था। तो अचानक उसके बंकर पे ब्लास्ट हो जा रहे थे। उनके सारे साइंटिस्ट पागल हो गए, उनके सारे रिसर्चर्स, उनको समझ में नहीं आता ये ब्लास्ट हो कैसे रहे, सारे के सारे बंकर उड़ते जा रहे थे। तो सर लास्ट में ओबामा ने इस चीज को कन्वे करा, या वी गॉट द ईरान इज गोइंग टू टेस्टिंग न्यूक्लियर ब्लास्ट एंड न्यूक्लियर बॉम्ब एंड ऑल। सो अमेरिकन ने इस चीज को बंद कर दिया। तो अभी तक स्टिल ईरान डोंट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, स्टिल कंट्री को खींचना पीछे छोड़ दिया। इसलिए ईरान की हाल अभी देख सकते हैं आप, इसराइल से कैसे परेशान है, सारी चीजें परेशान है। तो एक 4 लाइन का कोड ने एक पूरी की पूरी कंट्री को पीछे कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? So this is the power of malwares and all. हम आगे बात करते हैं थोड़ा, मैं इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखेंगे, एक दो चीज कैसे वेरीफाई करेंगे सारी चीजें। तो आप हमारे पास है सिक्योर डिवाइस एंड अकाउंट, हाउ वी कैन सिक्योर आवर डिवाइस एंड अकाउंट। Here we have some points like use strong and unique password. Okay, कुछ मोस्ट कॉमन पासवर्ड हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6। द पासवर्ड नॉर्मल चीज हम यूज करते हैं, कोई अपना नाम और अपना फोन नंबर डालते हैं। आप लोग में से कई लोग यूज करते होंगे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें। दिस आर द वेरी वीक पासवर्ड। तो अटैकर क्या करते हैं इस केस में, ब्रूट फोर्स अटैक का फॉर्म करते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक इन द सेंस, अगर मैं आपके बारे में जानूं, सपोज देयर इज अ पर्सन हिज नेम इज दिलीप, एक दिलीप सर हमारे मीटिंग में ज्वाइन कर रखा है इन्होंने। अगर मैं दिलीप सर का नाम जानता हूँ, इनके वाइफ का नाम जानूं, या फिर इनके फैमिली मेंबर का नाम जानूं, या फिर इनके गाड़ी का नंबर, इनका फोन नंबर, इनके पेट का नाम, इनके स्कूल का नाम, इनके कॉलेज के नाम, इनकी डिग्री, ये क्या करते हैं, इनके जॉब रोल, मैं क्या करूंगा एक पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा इनके बारे में। फर्स्ट थिंग इज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। उसके बाद एक बहुत सारे टूल्स है, जैसे नाम है, टूल्स का नाम है सर कपपाई। आप गूगल करेंगे तो कपपाई एक आपको टूल मिल जाएगा। और मैं अगर इस टूल में सारे नाम्स डालूं, ये क्या करेगा, बहुत सारे पासवर्ड मुझे जनरेट करके दे देगा। जैसे नाम दिलीप एंड इनका फोन नंबर का लास्ट डिजिट दिलीप, इनका डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से मल्टीपल पासवर्ड मुझे जनरेट करके देगा, लैक्स ऑफ पासवर्ड। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बहुत सारे टूल्स हैं, इस पासवर्ड को 1 बाय 1 अटेम्प्ट करेंगे। अगर मुझे सर की ईमेल आईडी मिल गई, मैं क्या करूंगा, इन सारे पासवर्ड को एक टूल में डालूंगा। ये टूल क्या करेगा, ऑटोमेटिक सारे पासवर्ड को 1 बाय 1 करके अटेम्प्ट करके देखेगा। अगर पासवर्ड मैच करा तो 50% चांसेस है सर का अकाउंट हैक। सो हमें इस केस में हमें अपना पासवर्ड, इसलिए हमें सजेशन आती है कीप योर पासवर्ड लार्जर देन 8 डिजिट, कीप सम लोअर केस अपर केस आल्सो, ताकि वो अटैकर जब भी इंफॉर्मेशन गैदर करे आपके बारे में, ठीक है, तो वो इस चीजों को नोटिस ना कर पाए। इसलिए हमें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे, उतने ज्यादा चांसेस है हमारे पासवर्ड के सिक्योर होने का, राइट, हमारे अकाउंट के सिक्योर होने का। सेकंड वी हैव अ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मींस anyone having any idea, sir? Anyone having any idea, sir? Two factor authentication. किन्हीं को कुछ पता आइडिया है सर, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? हेलो सर, हेलो। मैं कह रहा हूँ सर, किन्हीं को कुछ भी आइडिया, थोड़ा सा भी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने यूज कर रखा है सर ऑलरेडी? मेरी आवाज तो आ रही है ना? बस मैं नहीं चल रहा। आपका आवाज आ रहा है। तो सर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? जब भी आप कोई अकाउंट में लॉग इन करें, तो मैं चाहता हूँ कोई ओटीपी, एक और वेरिफिकेशन। पहला वेरिफिकेशन क्या है? पहला वेरिफिकेशन क्या है, आपने किसी अकाउंट पे लॉग इन करा, आपने यूजर नेम डाला और आपने डाला पासवर्ड, तो दिस इज द फर्स्ट ऑथेंटिकेशन। मैं चाहता हूँ एक और ऑथेंटिकेशन हो, उस अकाउंट पे लॉग इन करने के बाद एक और ओटीपी आए मुझे, दिस इज एसएमएस बेस्ड, कि मैं चाहता हूँ पहले दूसरा मुझे ओटीपी आए और वो बस मेरे नंबर पे है, तो मैं उस ओटीपी को डालू तब मैं उस अकाउंट में लॉग इन कर पाऊँ। इसका यूज कैसे हो गया, सपोज आपका अकाउंट बाईपास भी हो गया, अटैकर ने आपकी आईडी पासवर्ड भी बना डाली, उसे मिल भी गया, तो लेकिन जब भी वो लॉग इन करेगा उसे ओटीपी चाहिए, वो ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, तो उस केस में हम अकाउंट की सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल गूगल ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर प्ले स्टोर पे एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, मैं सारे एप्लीकेशन के लिंक भी दे दूंगा आपको, आप यूज कर सकते हैं।
अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करते तो ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन क्या करता है, हर 30 सेकंड में नया ओटीपी भेजता है। आप किसी भी अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेटेड के साथ सिंक कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को सिंक कर सकते हैं। और आप जैसे ही उस अकाउंट को सिंक करते हैं तो क्या होगा, जब भी आप अकाउंट में लॉग इन करेंगे तो आपसे पहले वो पूछेगा, ओके आफ्टर लॉग इन वो फर्स्ट इट विल आस्क यू गिव मी द ओटीपी, और वो ओटीपी हमेशा 30 सेकंड में चेंज होते रहेगा गूगल ऑथेंटिकेशन। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। दिस इज अ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एज मच एज यू कैन। मैंने बताया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अगर पासवर्ड वीक है तो कैसे बाईपास हो सकता है, यूजिंग द ब्रूट फोर्स अटैक। अटैकर क्या क्या करते हैं उसके बाद हम क्या और क्या कर सकते हैं इसमें, वी कैन अपडेट योर सॉफ्टवेयर एंड योर डिवाइस, रेगुलरली अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, ऐप टू पैच सिक्योरली vulnerabilities, enable automatic updates for security patch, use only trusted source like Google Play Store, Apple App Store for downloading the app। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, कहीं से भी कोई भी लिंक क्लिक करके हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो उस केस में मैंने बताया था वो एप्लीकेशन साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा हो सकता है, वो एक अनट्रस्टेड रिसोर्स। गूगल प्ले स्टोर क्या है, एक ट्रस्टेड रिसोर्स हम मान सकते हैं गूगल प्ले, क्योंकि ये गूगल का है। तो वहां से अगर हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, अगर कोई भी एप्लीकेशन वहां बना के किसी ने अपलोड किया, गूगल पहले वेरीफाई करता है लाइक ये कोई एक्स्ट्रा परमिशन तो नहीं ले रहा, सारी चीजें तो नहीं दे रहा, कि क्या चीजें ले रहा है क्या चीजें नहीं ले रहा, तो वो गूगल वेरीफाई करता है, तब वहां पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है। इस केस में एप्पल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एप्पल के पास अगर एप्पल पे क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन बना के कोई भी डेवलपर डाल रहा है तो उसे सर्टिफिकेशन, उसे पे भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, रूल रेगुलेशन है एप्पल के पास। लेकिन गूगल में क्या, कोई भी डेवलपर बना के अपने एप्लीकेशन को डाल सकता है, बट स्टिल दे आर द ट्रस्टेड रिसोर्स। हम अपडेट क्यों करते हैं सर, आपने नोटिस करा होगा आपके पास हमेशा रेगुलर अपडेट आते हैं, आपके एंड्रॉइड के अपडेट आते हैं, आपके एप्लीकेशंस के अपडेट आते हैं, आप जो भी एप्लीकेशन अपने फोन में यूज कर रहे हैं या फिर जो भी एप्लीकेशन आप अपने लैपटॉप में यूज कर रहे हो, आपके विंडोज के अपडेट्स आते हैं। क्योंकि एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी सर, सिक्योरिटी एंड द वल्नरेबिलिटीज ये दोनों हमेशा पैरेलल चलती है। वल्नरेबिलिटीज क्या है, वल्नरेबिलिटी मींस लूप होल्स ऑफ योर सिस्टम। अटैकर इसी का फायदा उठा के आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, हैक करते हैं, राइट। जैसा मैंने दिखाया, हमने लिंक को वेरीफाई किया था कहाँ जाके सर, वायरस टोटल पे। अगर अब मैंने उस लिंक को वेरीफाई कर दिया वायरस टोटल पे, एक एंटीवायरस ने पकड़ लिया, ओके दिस इज ए मैलिशियस लिंक, अब वो क्या करेगा, सारे एंटीवायरस को बता देगा दिस इज ए मैलिशियस लिंक। अब उस लिंक को कोई भी इंस्टॉल करेगा, कोई भी ओपन करने की कोशिश करेगा, क्लिक करेगा, तो जो भी वो एंटीवायरस यूज करेंगे अलग अलग, उन्हें भी पता चल गया, वो अपडेट हो गया। इसलिए हमें अपडेट करना पड़ेगा। अगर जिसने अपडेट करा तो उन्हें पता चलेगा ये लिंक मैलिशियस है, तो दैट लिंक विल नॉट बी ओपन इन एनीवन सिस्टम, राइट। तो पहले सिक्योरिटी, फिर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटीज आती है, फिर इसके लिए फिर कोई ना कोई अपडेट, फिर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटीज निकलती है, फिर कोई ना कोई अपडेट। तो लाइक दैट सिक्योरिटी एंड द वल्नरेबिलिटीज ऑलवेज ट्रैवल द पैरेलल, राइट। So that's why we need to update and patch our system. And beware of untrusted apps and permission. Review app permission before installing. Like for example, why Flashlight app needs any contact location. Remove unused or suspicious app. Use app lock for sensitive apps like banking and email. मैंने बताया था सर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है। ट्रू कॉल के ऊपर भी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए थे। ट्रू कॉल एप्लीकेशन क्या कर रहा था, आपके माइक की भी परमिशन ले रहा था, उसे नीड नहीं है। आपके कैमरा की परमिशन ले रहा था, उसे नीड नहीं है। ये एप्लीकेशन क्या है, बस ट्रू कॉल, इनके कॉलर के डिटेल्स देने के लिए वो आपके कॉन्टैक्ट की परमिशन ले सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, अब उस गेम जैसे आपने इंस्टॉल करा अपने फोन में, लेकिन उस गेम के क्या है, हम बस जीओआई एप्लीकेशन खेलते हैं नॉर्मल, उस गेम को नीड नहीं है कि आपके कैमरे की परमिशन ले, बट स्टिल वो गेम आपके कैमरे की परमिशन ले रखा है। इस केस में क्या करते हो सर, अगर उस एप्लीकेशन के पास परमिशन है तो वो डेफिनेटली वो जाके चोरी कर सकता है डेटा। आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाइए, एप्लीकेशन मैनेजर में जाइए, वहां पे आप देखेंगे एप्स परमिशन, आपको दिख जाएगा कौन से एप्लीकेशन क्या क्या परमिशन ले रहे हैं। हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सीधे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट एग्री इंस्टॉल, हम रीड नहीं करते कमेंट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉलिंग ऐप, कोई फ्लैश लाइट की ऐप, उसे क्या नीड है, बस फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करने का, उसे कॉन्टैक्ट की परमिशन की नीड नहीं है। क्यों, कॉन्टैक्ट की नीड ही नहीं पड़ेगी उस एप्लीकेशन को। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के पास कैमरे की परमिशन है। क्यों परमिशन है, रीजन बिहाइंड, क्योंकि हम वीडियो कॉल करते हैं, तभी कैमरे की परमिशन है।
आपने फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप इंस्टॉल करा होगा, अगर आप किसी को ऑडियो मैसेज भेज रहे होंगे तो वो मांगेगा अलाउ, अलाउ फॉर द माइक एंड ऑल। इट मीन्स अगर आप ऑडियो भेजने से तो माइक की परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप के पास वो फीचर्स है, और कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसके पास कोई फीचर ही नहीं है और वो आपकी परमिशन ले रहा है, डेफिनेटली ही कैन स्टील योर डेटा, राइट। हम एक्स्ट्रा ऐप लॉक यूज कर सकते हैं, अलग से ऐप लॉक वाली परमिशन एप्लीकेशन, और जब बैंकिंग एप्लीकेशन आप यूज करते हो एसबीआई या फिर योनो, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, ठीक है, या फिर जीमेल यूज करते हो, उसके लिए उस तरह के एप्लीकेशन के लिए हम एक ऐप लॉक अलग से लगा सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम बाईपास भी हुआ तो उसको एक और ऐप लॉक रहेगा, एक और सिक्योरिटी उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लॉक योर डिवाइस एंड यूज बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, लाइक इनेबल स्क्रीन लॉक with the pin, fingerprint, the face ID, these things you are already using. So, encrypt your phone or laptop for extra security. Encryption का मतलब है we can encrypt our data, encrypt our phone. Encrypt means, for example, अगर मैं कोई डेटा लूं, यहाँ पे बहुत तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं एनक्रिप्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे, सपोज मैं कोई पासवर्ड बनाया मैंने AMAN इस तरीके से 1 2 3, अगर इस चीज यूज करें, बहुत सारे SHA, catfish, fish, and there are so many algorithms to encrypt the message text file. So this is the password, this is in the plain text, और मैं अगर इसको स्टोर कर दूं, ए को रिप्लेस कर दूं मैं एट द रेट से, और एम को मैं रिप्लेस कर दूं 77 से, और ए को मैं फिर से रिप्लेस कर दूं परसेंटेज से, राइट। और फिर एक और एन है हमारे पास, मैं उसको कर दूं इससे, 1 2 3 को मैं कर दूं AX1 को मैं कर दूं AVZ, और B को 2 को मैं कर दूं ##, 3 को मैं कर दूं प्लस माइनस स्टार, लाइक दैट मैंने दे दिया एक सिंबल। तो लाइक दैट मैंने एक सिंपल दे दिया सर, ठीक। तो अब क्या, जब भी अटैकर हमारे डेटा को पासवर्ड चोरी करने की कोशिश करेगा तो उसे मिलेगा ये एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड मींस नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ओनली सिस्टम कैन रीड दिस। अगर मैं आपको कुछ ये शेयर करूं, क्या आप पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो रियल पासवर्ड ये है, सिस्टम ने उसे एनक्रिप्ट करके ऐसा बना दिया। इट मीन्स अगर कभी अटैकर ने चोरी करने की डेटा कोशिश भी करी, चोरी कर भी लिया, उसे क्या मिलेगा? एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। यही मैं बताना चाह रहा था HTTP एंड HTTPS में। अगर मैं कोई वेबसाइट पर सर्च करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने वेबसाइट खोला और मैं सर्च करूं सर यहाँ पे फेसबुक, आप लोगों में से काफी लोग फेसबुक यूज डेफिनेटली करते हो, राइट। मैंने सर्च किया यहाँ पे फेसबुक, मैं जाऊं, आप देखेंगे फेसबुक पे क्या है, यहाँ पे इसकी वेबसाइट स्टार्ट होती है कहाँ? HTTPS एंड www.facebook.com। तो ये HTTP क्या है, HTTPS क्या है? चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू देके मैं इसको क्लियर कर दूं। अगर ऐसी वेबसाइट, for those having the permission of HTTP:// इस तरीके से वेबसाइट होती है www.anywebsite.com, राइट। और अगर कोई ऐसी वेबसाइट है https://www.website.com, आई मीन दोनों में डिफरेंट क्या है? अगर इस तरीके की वेबसाइट है और मैं मैंने अपने सिस्टम ने इस वेबसाइट को मैंने ओपन करा, राइट, इस वेबसाइट को मैंने ओपन करा, और ये वेबसाइट कुछ भी हो सकती है, सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक पे आपने लॉगिन करा, वो पहले मांगती है यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो सपोज मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड जैसे ही मैंने एंटर करा, तो ये S मींस देयर इज नो सिक्योरिटी, ओके। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज अ प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट टू ट्रैवल द डेटा पैकेट। अभी जैसे ही मैंने एंटर करा है यूजर नेम पासवर्ड, ये क्या करेगा? सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगा। अगर फेसबुक का सर्वर है तो ये फेसबुक के सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है। और वो वेरीफाई करेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड सही है या नहीं। अगर यूजर नेम पासवर्ड सही डाला आपने, तो ये अकाउंट आपका खुल के सिस्टम में डन है। लेकिन जब भी आप ये रिक्वेस्ट जो जा रहा है सर यहाँ से सर्वर तक,
जाएगा टोटल प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो मैंने बताया अगर मैंने पासवर्ड रखा है अमन123, तो यहाँ पे ट्रैवल करके जाएगा पासवर्ड अमन123। अगर कोई अटैकर इस कैप्चर कर लिया इस फाइल को भी, डेफिनेटली ही कैन रीड द पासवर्ड। वो पासवर्ड को रीड कर लेगा और आपके कहीं भी अपने सिस्टम में वो लॉग इन कर लेगा। और एचटीटीपीएस की अगर बात करें, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर एचटीटीपीएस की बात करें सेम, और यहाँ पे मैं अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल रहा हूँ इस वेबसाइट पे, और ये वेबसाइट अगर एचटीटीपीएस है, इट मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, राइट। तो अगर इस केस में अगर सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रहा है सर यूजर नेम एंड पासवर्ड का, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम थिंग, ये फेसबुक का सर्वर है, राइट। अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट जा रहा है हमारे सर्वर का, तो ये अगर पासवर्ड जब भी जाएगा तो एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। ये क्या करेगा, एचटीटीपीएस इस चीज को इनक्रिप्ट कर देगी कि लाइक अमन123 था, तो मैंने बताया पासवर्ड को कुछ भी रख देंगे यहाँ पे, #@@ परसेंटेज लाइक दैट, अलग एल्गोरिथम यूज करके। तो इस केस में अगर अटैकर ने पासवर्ड चोरी किया, उसे दिखेगा #@ ब्ला 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 एंड ही कांट एबल टू रीड दैट पासवर्ड। तो ये पासवर्ड को रीड ही नहीं कर पाएगा, ये लॉक इन नहीं कर पाएगा। तो ये डिफरेंट है एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया, बहुत सारी चीजें बैकएंड में चल रही है, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। तो जब भी अगर आपको वेबसाइट दिखे जो एचटीटीपी हो, इट मींस द वेबसाइट इज नॉट एट ऑल सिक्योर। तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर करने के लिए। हमारी गेटिंग में पॉइंट, अगर आपको लगे एस है तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं थोड़ा, राइट। तो आगे चलते हैं। सेफ ब्राउजिंग हैबिट, हाउ वी कैन सिक्योर आवरसेल्फ फ्रॉम द ब्राउजिंग हैबिट, राइट। तो मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज है। तो मैं पहले बात करता हूँ इंफॉर्मेशन की। सर क्या बता सकते हैं व्हाट इज द मीन बाय इंफॉर्मेशन? छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन, कैन यू टेल मी अबाउट द इंफॉर्मेशन? एनीवन ये बता सकते हो सर आप इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? एनीवन? सर मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी, आपका आवाज आ रहा है। तो पूछ रहा हूँ सर, एनीवन कैन यू टेल मी अबाउट इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन मींस डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर मैं बात करूं ऐसा डेटा जिसमें लिखा हो, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हाँ करेक्ट है, राजकुमार सर ने बोला मीनिंगफुल डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ नंबर, बट अगर डेटा अरेंज है नेम एंड नंबर नाम के कॉलम में, नेम में लिखा है ABCD whatever, नंबर में 1 2 3 4, इट मींस दिस इज अ मीनिंगफुल डेटा, इट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, right? And to giving this security to the meaningful data is called as the information security. Okay. So this is the information security. Right? हम बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्या आप बता सकते हैं जो इंटरनेट पे जितने भी इंफॉर्मेशन अभी है, क्या वो सारे के सारे सिक्योर हैं अभी? क्या आप बता सकते हैं सारे के सारे क्या सिक्योर है, ये जो जितने भी डेटा है? बिल्कुल नहीं सर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चीज दिखाऊंगा, मैं कुछ सर्च करूँ यहाँ पे, बिल्कुल मैंने बस गूगल डॉक सर्च करा। मैंने गूगल डॉक सर्च करा। ए सर आप लोग NHI पे काम करते हैं ना सर, देखिए बहुत सारे कैमरास ऐसे पब्लिकली एक्सेसिबल लाइव, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज नॉट एट ऑल सिक्योर हियर ऑन द इंटरनेट। आपके हाईवेज के कैमरा ऐसे ही पब्लिकली एक्सेसिबल, एनीवन कैन सी फ्रॉम देयर ब्राउजर ओनली यूजिंग द गूगल डॉक with the IP address and the current location, latitude and the longitude, everything we have detail here. मैंने बस गूगल डॉक्स यूज करा, दिस इज कॉल्ड एज द आर्ट ऑफ गूगलिंग। सर अगर फॉर एग्जांपल आपको PDF डाउनलोड करनी हो, आप कैसे डाउनलोड करते हैं? कोई सॉन्ग डाउनलोड करना तो आप लिखते हैं डाउनलोड PDF एंड ऑल। मैं गूगल डॉक से यूज करता हूँ, मैं लिखूंगा फाइल टाइप, मैं लिखूँ PDF, मैं कुछ भी बुक डाउनलोड करना चाहूँ,
या फिर कोई नॉवल में डाउनलोड करना चाहता हूँ, द नॉवल नेम इज हाफ, नॉवल नेम ये है। आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी आएगा सारी चीजें बस पीडीएफ ही आएगी मेरे पास, पीडीएफ 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 के अलावा कुछ नहीं। मैं किसी पे भी एक क्लिक करूँ ये बस मेरे पास पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज द आर्ट ऑफ गूगलिंग। हम गूगल करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस गूगल को, यहाँ पे पीडीएफ है नहीं तो नहीं दिखा रहा, बहुत सारी वेबसाइट पे तो पीडीएफ दिखा देगा, आ गया पीडीएफ, इसमें वन सिंगल क्लिक। तो सर ऐसे बहुत सारे कैमराज है जो कि ओपन सोर्स पर है, इंफॉर्मेशन है लेकिन मीनिंगफुल डेटा, बट इंफॉर्मेशन इज नॉट एट ऑल सिक्योर सर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऐसे गूगल डॉक्स यूज करते हैं। मैंने लिखा है इन यूआरएल colon view index.html, ओके, लिंक फॉर द कैमरा। जैसे मैंने क्लिक करा, ये जितने भी ओपन कैमरा है मेरे पास एक्सेस आ जाएगा विद द आईपी। आप देख सकते हैं बहुत सारे आईपी है, 100 डॉट को एक्सेस कर पा रहे हैं, जीपीएस नहीं है, इजीली एनी कैन एक्सेस द कैमरा। कोई एक्सेस कंपनी का कैमरा देखें कहाँ का, ये आई थिंक जर्मनी का। तो हम इस कैमरे को देख सकते हैं, किसी भी कैमरे को देख सकते हैं सर। दिस आर द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट एट ऑल सिक्योर ऑन द इंटरनेट, राइट। तो हमें इस चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो भी इनके ओनर उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं, गॉटे फॉल स्किन से फ्राइडे मार्च विद द टाइम स्टैम्प, आप देख सकते हैं सारी चीजें विद द डेट। लाइव कैमरा है किसी के घर के पास की, मैं कैमरे को यहाँ से रोटेट भी कर सकता हूँ, राइट लेफ्ट। हम कैमरे को कंट्रोल भी कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, वहाँ कैमरा घूम भी रहा है अप एंड डाउन इस लोकेशन पे। तो लाइक दैट देयर आर सो मेनी कैमरास। मैं थोड़ा डाउन करके देखें तो आपको क्या लगता है सर, ये बाहर जो कैमरा लगे हैं कितने कैमरा सिक्योर हैं इनमें से, हैकर कैसे चीजें आपके बैठे आपके देख सकता हूँ। मैं जूम कर सकता हूँ, ओके, मैं जूम आउट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। वी कैन एक्सेस इन ऑल द कैमरा। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे भी है, दिल्ली का है। आप एनएसआई में काम करते हो सकता है आप इसमें आप लोग में से कोई ना कोई यहाँ भी ऑफिस में बैठे हो। So we need to verify the authenticity. That's how it shows that this is an information. There's nothing not at all that was secure. It is not. जैसे कि हमारे राजू सर ने भी कहा हमारे चैट बॉक्स में 100% नहीं हो सकती है ये। हम सर आपकी माइक ऑन या आंटी है, सॉरी मेरी आवाज तो आ रही है ना क्लियर सर आप सभी को? ओके थैंक यू सर। प्लीज हाँ मुझे बीच बीच में ऐसे नोटिफाई करते हैं ताकि मुझे लगे मैं सेशन ले लूं। तो हाउ वी कैन वेरीफाई, जैसा मैंने बताया आपको वेरीफाई करना करना पड़ेगा। द वेबसाइट इज HTTPS और HTTP और नॉट। हमने देखा कैमरास के वेबसाइट से नॉट सिक्योर, वो HTTPS है, HTTPS नहीं। if there is HTTPS it means they can't able to access it easily। मैंने बस ब्राउजर से यूज करके एक्सेस कर लिया। एंड वी वेयर अ फेक वेबसाइट मिमिकिंग रियल वन। बट हैकर क्या करते हैं बहुत सारी चीजों में, अभी एक फ्लिपकार्ट के साथ स्कैम हुआ था काफी पहले, आई थिंक ये 2016 की बात है सर। उस समय किसी हैकर ने फ्लिपकार्ट के वेबसाइट को क्लोन कर लिया था। फॉर एग्जांपल अगर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है www.flipkart.com FLIP, अटैकर ने क्या किया www.FILP flipkart.com कर दिया। एक वर्ड को बस रिप्लेस किया आगे से पीछे और सेम वेबसाइट बना डाली। हम बिल्कुल वेबसाइट तो HTML CSS की कोडिंग है, PHP की, हम वेबसाइट को इजीली बना सकते हैं सेम। डोमेन उसने बस चेंज करके रखा था। उसने सर काफी लाखों का नुकसान किया। उसने लिंक भेजा ये सामान दिवाली ऑफर इसमें मिल रहा है फ्री, उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं थी, सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने परचेज करा, सबको लगा फ्लिपकार्ट है। हमने नोटिस नहीं किया www. अब वो डोमेन नेम सही है कि नहीं। तो मिमिकिंग हो सकती है रियल वन से। फॉर एग्जाम्पल ये google.com, ये 00 नहीं सर, ये 00 है। दिस इज एक्चुअल वन 00।
तो इस केस में अटैकर क्या कर सकता है, एक मिमिक वेबसाइट भी बना सकता है। अगर हम किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो we must should verify this. Okay. Now use browser security extension like HTTP everywhere and uBlock और हम ब्राउजर में एक्सटेंशंस यूज कर सकते हैं, अलग अलग एक्सटेंशन से। अगर आप क्रोम ब्राउजर ओपन करें, अगर आप एक्सटेंशंस पे जाएं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक्सटेंशंस के नीचे, और मैं एक्सटेंशन मेरे मेरे बहुत सारे एक्सटेंशन में यूज कर रहा हूँ। अगर मैं एक्सटेंशन पे जाऊँ और मैं डाउनलोड कर लूँ HTTPS, आप क्या करेंगे सर, ये मेरे ब्राउजर में HTTP वेबसाइट को ओपन ही नहीं करने देगा। अगर मैं ऐड कर दूँ, बस जो खुल के आएगी मेरे पास ऑनली HTTP। अगर कोई HTTP की वेबसाइट मैंने क्लिक भी कर दिया तो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। यू कैन यूज दिस एक्सटेंशन, uBlock origin, मल्टीपल एक्सटेंशन भी है। आप सर्च कर सकते हैं इसको वहां पे वेबसाइट पे जाके, आप जो भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। अवॉइड लिंक ऑन स्पीशियस लिंक, लाइक हाउएवर लिंक बिफोर क्लिकिंग ऑन दिस URL एक्चुअल। अगर हम लिंक को चेक करना है सर, हमारे पास जैसे हमने वायरस से चेक किया, वैसे एक और वेबसाइट है हमारे पास, इसका नाम है systank.com, राइट। तो हम इस वेबसाइट पे भी जाके आप उस मैलिशियस लिंक को वेरीफाई कर सकते हैं, द लिंक इज मैलिशियस और नॉट। ये वेबसाइट है www.systank.com, तो मतलब वेरीफाई भी कर सकते हैं। दिस थिंग्स आर वर्किंग राइट नाउ। आप देख सकते हैं कितने लोगों ने सबमिट करा है, कितने लोगों ने लिंक को डाला है यहाँ पे। अगर कोई आपके पास कोई भी लिंक हो आई है, आप वेरीफाई करना सकते हैं, तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। दिस टाइम वायरस टोटल, मैंने दो ऑप्शन बताए आपको, राइट सर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे भी यूज करके, इसमें मैंने वो चैट बॉक्स में लिंक डाला था ना, वो लिंक है यहाँ चली गई, मैंने दोबारा से ज्वाइन करा था इसलिए। तो दिस आर द वेबसाइट। तो मैं एक लिंक दोबारा से कॉपी करूँ, तो लिंक मैंने भेजा था आप सभी को, मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो वहाँ वायरस से वेरीफाई कर सकता हूँ। ये भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ, लेकिन हमारे वायरस ने डिटेक्ट कर लिया। इस तरीके से हम दो दो वेरिफिकेशन यूज कर सकते हैं, तो कोई ना कोई आपके इस लिंक को डिटेक्ट कर लेगा। मैंने तो एडवांस लिंक बनाया था ngrok का यूज करके, हमारे वायरस टोटल ने डिटेक्ट किया था। सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट को सिस्टम डिटेक्ट करेगा, वायरस टोटल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपके पास एक अल्टरनेटिव वे है, तो आप ज्यादा और वेरीफाई कर पाए इस चीजों को, राइट। देन टिल नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी कोई डाउट यहाँ तक? हेलो सर, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, टिल नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट, तो प्लीज लेट मी नो। हेलो सर, मेरी आवाज तो आ रही है ना? सर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स। मुझे जो क्वेश्चन आप जरूर पूछिए चैट बॉक्स में, अगर कोई भी डाउट हो तो मैं उसका आंसर करूंगा भी पता। तो आगे चलते हैं। अंडरस्टैंड द इकॉग्निटो मोड, द VPN एंड द Tor। ये सबका नाम सुना। हम क्या करते हैं सर, नॉर्मली क्रोम पे जाके सर्च करते हैं। हम क्या करते हैं, क्रोम मैंने ब्राउजर मैंने ओपन करा, और मैं क्या करता हूँ, कुछ भी हमें सर्च करना हो तो हम सीधे अपने वेब ब्राउजर पे जाते हैं और सीधे वेबसाइट सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी हमें सर्च करना हो। तो हमारे पास क्रोम में सर फीचर है इकॉग्निटो मोड, आपने देखा होगा। ये जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे, हम इकॉग्निटो मोड में हम सर्च कर रहे हैं, जो भी हम सर्च कर रहे हैं। तो ये दोनों में अंतर क्या है? एक देख रहे हैं मोड, यहाँ इकॉग्निटो मोड, इस जीमेल का साइन मेरा हट गया, और मैं इसको हटाऊं, ये नॉर्मल जीमेल, नॉर्मल क्रोम मेरा, यहाँ पे जीमेल है मेरा, सारी चीजें लगी है मेरी मेल। तो अगर मैं बात करूँ दोनों में अंतर क्या है, पहले इकॉग्निटो मोड। इकॉग्निटो मोड विल हाइड योर हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपने वेबसाइट सर्च करा, वो वेबसाइट फिशिंग वेबसाइट हुई, जिससे मैंने फिशिंग वेबसाइट पे मैंने क्लिक करा,
अब क्या करेगा सर, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री होगी मेरे इस ब्राउजर की, आप देखेंगे जितनी भी हिस्ट्री होगी, ये क्या करेगा, वो अटैकर इस हिस्ट्री को चुरा सकता है कि ये क्या क्या सर्च करता है, क्या क्या चीजें पढ़ता है, क्या क्या चीजें नहीं करता है, सारी चीजें वो मेरा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। मैंने जो जो सर्च करा सारी चीजें मेरी सर्च हिस्ट्री चुरा सकता है। लेकिन अगर मैं यूज करूं इनकॉग्निटो मोड, और इस टाइम पे यूज करके मैं कुछ भी सर्च करूं, और यहाँ पे मैंने गलती से वो फिशिंग लिंक मैंने ओपन कर डाली, तो उस केस में यहाँ इसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती सर। वी कांट, देयर इज नो हिस्ट्री फॉर द इनकॉग्निटो मोड, हिस्ट्री स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि ये इनकॉग्निटो मोड में हम ये हिस्ट्री को स्टोर करने ही नहीं देते। और यहाँ देखेंगे तो आपको हिस्ट्री का फीचर मिल जाएगा नॉर्मल ब्राउजर, so that if you want to search something like critical things, तो you can use incognito mode। हम नहीं चाहते हम हिस्ट्री को रखें, हम कहीं और बैठे ऑफिस में किसी और का सिस्टम यूज कर रहा है हमें, उस केस में हम नहीं चाहते कि मैंने क्या क्या सर्च करा वो बंदा देखे, तो उस केस में सर इनकॉग्निटो मोड हम यूज कर सकते हैं। और वीपीएन क्या है सर, वीपीएन इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एनक्रिप्ट इंटरनेट ट्रैफिक, हाइड आईपी, सिक्योर पब्लिक। अगर वीपीएन हम यूज करते हैं अपने आप को हाइड करने के लिए इंटरनेट से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो आपके सिस्टम का लॉग बनता है उसके सर्वर पर कि इस आईपी एड्रेस ने इस चीज को सर्च करा, राइट, इस आईपी एड्रेस ने इस चीज को सर्च करा, इस आईपी एड्रेस ने कहीं कुछ मैसेज डाला तो बनता है। अगर हम वीपीएन यूज करें, देयर मल्टीपल एप्लीकेशन, आप एंड्रॉइड में भी डाउनलोड कर सकते हैं, नॉट वीपीएन है द बेस्ट वन, सिक्योरेस्ट वन। जैसे मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, मैं आपको करके दिखाऊं, ये मैं अपनी आईपी हाइड कर सकता हूँ, अपने अपने को हाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं वीपीएन से यूज नहीं कर रहा हूँ, तो हम चेक करें माई आईपी, तो मैं जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी आईपी डिटेल्स सर ये रही, दिल्ली की लोकेशन, ये मेरी आईपी वर्जन 6, आईपी वर्जन 4, जो भी मेरा आईपी एड्रेस है ये वेबसाइट दिखा रहा है आईपी एड्रेस मेरा। अगर मैं वीपीएन यूज करूँ सर इस केस में, तो क्या मेरी आईपी सेम रहेगी? चलिए हम वीपीएन यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक वीपीएन ऑलरेडी मैंने डाल रखा है एक्सटेंशन, आप यूज कर, बहुत सारे फ्री वीपीएन भी है हमारे पास सर, कोई भी आप वीपीएन यूज कर सकते हैं। मैं एक नॉट वीपीएन यूज करके दिखाता हूँ। ओके, कर लिया। और मैं इस वीपीएन से कहीं से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अलग अलग लोकेशन से। जो मैं एक पेड वीपीएन यूज करता हूँ, तो पेड वीपीएन इज वेरी गुड वीपीएन। अब मैं चाहूँ तो मैं कैन आई स्विच टू द another place, like for example if I want to switch to Australia, let me switch to the Australia, मैं करता हूँ क्लिक कनेक्ट। अभी मेरी इंडियन आईपी दिखा रहा है, मैं स्विच करता हूँ यूनाइटेड किंगडम के लिए, अभी मैं कनेक्ट हो गया यूनाइटेड किंगडम से। अगर मैं अब अपनी आईपी वेरीफाई करूँ, माई आईपी, देख रहे हैं सिटी लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, मेरी आईपी बदल गई सर, ये वेबसाइट मेरी आईपी पकड़ नहीं पा रहा। तो लाइक दैट वी कैन हाइड आवरसेल्फ। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी आइडेंटिटी लीक हो, मैंने क्या सर्च करा, कुछ सर्वर पे लॉग जाए, मेरी आईपी ने सर्च करा, या फिर सर्वर पे लॉग जाए, यहाँ से किसी ने सर्च करा, इस लोगों से किसी ने सर्च करा, मैं चाहता हूँ इस चीज को थोड़ा हाइड रखूँ फॉर द पर्सनल प्राइवेसी रीजन, तो मैं वीपीएन का यूज कर सकता हूँ, राइट। आप देख सकते हैं वीपीएन मैंने यूज किया तो मैं लोकेशन से मैं मल्टीपल जगह यूज कर सकता हूँ। अटैकर इसी चीज का यूज करते हैं वीपीएन, और कहीं और से अटैक करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, उन्हें लगता है कि इस तरीके से वो बच सकता है, okay? और काफी हद तक बच भी जाते हैं, बहुत सारे केस होते हैं। अब मैं चाहूँ किसी भी कंट्री में चाहूँ तो मैं चला, अभी श्रीलंका चलते हैं, ठीक है। अब मैं कनेक्ट हो रहा हूँ श्रीलंका से, राइट। अभी देख सकते हैं मैं यूनाइटेड किंगडम में हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूँ इस वेबसाइट को, अब देखते हैं हमारा लोकेशन चेंज होता है। फिर से दूसरे टाइम में खोल लेता हूँ, माई आईपी, ये मैंने क्लिक करा, गया वेबसाइट पे, वी कैन सी वी स्विच टू द श्रीलंका। तो इस तरीके से हम कहीं भी लोकेशन, अभी मैं लंदन था, अभी आ गया मैं श्रीलंका, अपनी लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। तो मैं अपनी आईडी को हाइड रख सकता हूँ, अपनी आइडेंटिटी को ऑन द इंटरनेट, राइट। तो आप भी इस वीपीएन का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री वीपीएन अवेलेबल है, आपने एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन भी है, आप अपने आईओएस पे यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो वी कैन हाइड आवर आइडेंटिटी, राइट। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, डिस्कनेक्ट,
मैं वापस आ जाऊंगा अपने इंडियन आईपी पे। फिर से मैं खोलता हूँ माई आईपी, वेबसाइट पे मैं गया, वापस मैं दिल्ली, अभी हम गए लंदन, श्रीलंका, जस्ट नाउ वी कैम बैक टू दिल्ली विद इन अ फ्यू सेकंड। तो इस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं कहीं पे भी सर्च करने से पहले। अब मैं कुछ भी सर्च करूँ वेबसाइट, कहीं भी वेबसाइट पे जाऊँ, तो मेरी आईपी जाएगी इंडियन आईपी। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का चेंज कर लेता, मैं कहीं भी सर्च करता तो जाती है वो ऑस्ट्रेलियन आईपी, वो लोकेशन। तो सर्वर को लगता है लॉक करता, तो ऑस्ट्रेलिया से बैठ के बंदा सर्च कर रहा है, वो दिल्ली से नहीं। तो लाइक दैट वी कैन हाइड आवर आइडेंटिटी यूजिंग द वीपीएन, राइट। उसके बाद आती है टॉर ब्राउजर। सर टॉर ब्राउजर का नाम सुना है आपने? डार्क वेब का नाम सुना है सर आप लोगों ने? डार्क वेब का एनीवन? डार्क वेब का नाम सुना है आप लोगों ने? एनीवन सर? मेरी आवाज आ रही है सर? तो जिन लोगों ने सुना है डार्क वेब का नाम, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए जिन्हें पता हो डार्क वेब क्या है। तो कोई भी चैट बॉक्स में बता सकते हो मुझे डार्क वेब क्या है? एनीवन हैविंग? नहीं पता है सर, नहीं पता है। ओके, तो डार्क वेब क्या है? अभी तक आपने जो भी इंटरनेट सर्च किया, अभी तक आपने गूगल आप यूज करते हैं, आप यूट्यूब यूज करते हैं, आप सारी चीजें यूज करते हैं, इंस्टा, फेसबुक, वॉट एवर यू आर यूजिंग, दिस इज जस्ट अ सरफेस वेब। ये बस इंटरनेट का आपने 3% हिस्सा यूज किया है। पूरे गूगल को मिला लो, याहू को मिला लो, जीमेल को मिला लो, जितने भी एप्लीकेशन है नॉर्मल यूजर्स यूज कर रहे हैं, ये दिस इज जस्ट परसेंटेज ऑफ 3% ऑफ इंटरनेट, राइट। अब बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे हिडन है, वो नॉर्मल ब्राउजर से आप सर्च नहीं कर सकते उसको। बहुत सारी वेबसाइट चल रही है, इलीगल वेबसाइट। डार्क वेब इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। आपके जो डेटा चोरी हो रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड डेटा वेबसाइट को हैक करके अलग अलग जगह से, वो वहाँ पे सेलिंग होती है। आर्म्स गन बिकते हैं वहाँ पे डार्क वेब पे, राइट। बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जहाँ पे बीट्स, ये ड्रग्स, ये सारी चीजें बिकती है। लेकिन टॉर ब्राउजर जिसका हम यूज करते हैं, डार्क वेब क्या है? फुल्ली एनोनिमस। आप अपने आईडी को पूरी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं अभी मैं करके दिखाता हूँ, सारी चीजें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। यार ये हमारा नॉर्मल क्रोम ब्राउजर, राइट। मैं यूज कर, एक बार दिखाता हूँ आपको डार्क वेब इमेज, आपको दिखा रहा हूँ। थ्री पार्ट ऑफ इंटरनेट, आप देख रहे हैं, दिस इज अ सरफेस वेब, जो दिख रहा है सरफेस वेब। यहाँ पे आप बस वही चीजें करते हैं जो आप देख, अभी आपने जितना इंटरनेट यूज किया अपने लाइफ में, जस्ट जस्ट 3% करते हैं। अगर वो ऐसा वेबसाइट जहाँ पर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लगा हो, यहाँ तक बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर वाले अपने सर्वर यूज करते हैं, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगता है। ऐसा इंटरनेट जहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगे आगे जाने के लिए, दैट इज कम्स अंडर द डीप वेब। और सर डार्क वेब उसके बाद आता है जहाँ पे अपनी सीक्रेट एजेंसीज काम करती है, डेटा स्टोर काम करते हैं, कुछ इलीगल चीजें यहाँ पे होती है, इलीगल सेलिंग नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कैसे पहुंच सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि नॉर्मल ब्राउजर से बस हम सरफेस वेब तक रह सकते हैं, मैक्स टू मैक्स हम डीप वेब तक जा सकते हैं, दैट्स इट। वॉट एवर ब्राउजर यू आर यूजिंग, क्रोम आप यूज कर रहे हैं या फिर गूगल क्रोम, ब्रेव, वॉट एवर ब्राउजर, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो हम यहाँ आगे जाने के लिए क्या यूज करते हैं सर? टॉर ब्राउजर। मेरे पास एक टॉर ब्राउजर है, मैं आपको दिखाऊं, दिस इज ओपन सोर्स, ओके। अब मैं इस टॉर को जब भी यूज करूंगा, तो अब देखना मेरा कनेक्शन कैसे बनता है यहाँ। मैंने दिखाया था अभी वीपीएन, राइट। तो मैंने एक जगह बस एक कंट्री को मैं दिखा रहा था, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट, मैं किसी वेबसाइट पर विजिट करूंगा तो मेरा लॉग जाएगा। जब मैं ऑस्ट्रेलिया को मैंने स्विच किया, तो मेरा लॉग जाएगा, किसी ने बंदे ने ऑस्ट्रेलिया से सर्च करा, राइट। और इसमें क्या सर, इसमें एक्स्ट्रा चेन की लेयर लगी है। फॉर एग्जाम्पल, पहले रिक्वेस्ट जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर रिक्वेस्ट जाएगा जर्मनी, फिर रिक्वेस्ट जाएगा अमेरिका, फिर जाएगा वहां पर। तो मैं पेन से समझाऊं, मैं जितना बेसिक्स हो सके मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल। ज्यादा एडवांस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मे बी ओनली पीपल्स आर बिलोंग्स टू लर्न आईटी, ओके। पहले नॉर्मल हिस्ट्री, नॉर्मल सर्चिंग की बात करता हूँ।
ये मेरा सिस्टम नॉर्मल सेटिंग, नॉर्मल आप नॉर्मल यूजर, यू आर यूजिंग क्रोम ब्राउजर, कुछ नहीं। इसलिए आपने सर्च करा www डॉट किसी भी वेबसाइट को आपने सर्च करा, ये रिक्वेस्ट जाएगी उस सर्वर तक, जो भी वेबसाइट जहाँ पे होस्टिंग है, तो इस सर्वर के ऊपर लॉग बन जाएगा। अच्छा, इस सिस्टम में आपकी आईपी जाएगी यहाँ पे, इसने सर्च करा इस वेबसाइट को, और किसी अटैकर ने इसको हैक किया तो बता देगा अच्छा आपकी आईपी से आप ये सर्च करते हैं यहाँ, आप ये करते हैं, आप ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन अगर मैं वीपीएन यूज करूँ, विद वीपीएन, और ये मेरा सर्वर, अगर मैं जैसे मैंने वीपीएन यूज किया था ब्राउजर में क्रोम में, मैंने ऑस्ट्रेलिया पहले स्विच किया, तो पहले क्या सर, आपकी रिक्वेस्ट पहले जाएगी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के सर्वर पर, किसी सर्वर पे जो वीपीएन हम यूज कर रहे हैं उसका। और इफ इट इज आईटी इंडस्ट्री 80% ऑफ सर्विस कस्टमर, मैं देख रहा हूँ आपके मैसेज, तो हमारा रिक्वेस्ट पहले जाएगा सर वीपीएन, ये वीपीएन ऑस्ट्रेलिया में लगा ये सर्वर, अब ये सर्वर से रिक्वेस्ट जाएगी इस वेबसाइट को। इसे कहा, इससे बस यही दिखेगा किसी ने ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट किया है, इसे हमारी आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे हाइड है, हम यहाँ पे अपने आईडी को हाइड कर सकते हैं। दिस इज अ वीपीएन, ओके सर। और हम टॉर की बात करें, टॉर से और सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो टॉर की सिक्योरिटी कैसे बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल आप फिर से हम यहाँ से कुछ सर्च कर रहे हैं वेबसाइट www.website.com, तो सर पहले रिक्वेस्ट जाएगा हमारा, कोई भी सर्वर आप रख सकते हैं, पहले रिक्वेस्ट जाएगा हमारे सर्वर किसी पे जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो, ओके। तो ये सर्वर रिक्वेस्ट करेगा किसी और सर्वर को सर, okay? जो कि हो पाकिस्तान में हो, राइट, और ये सर्वर रिक्वेस्ट करेगा किसी और सर्वर को जो कि फाइनलैंड में हो, ओके। तब आपका रिक्वेस्ट पहुंचेगा सर मेन सर्वर पर, यहाँ अगर मेन सर्वर लगा है उस वेबसाइट की, यहाँ पर रिक्वेस्ट पहुंचेगा यहाँ तक जाए। इस केस में सर्वर को क्या लगा, किसी ने फाइनलैंड से रिक्वेस्ट किया, लेकिन आप कहाँ बैठे हैं, आप बैठे हैं इंडिया में, tor ब्राउजर का यूज करते हैं। इसका फायदा क्या, अटैकर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर अटैकर नॉर्मल इंटरनेट का यूज करे, राइट, दिस इज अ नॉर्मल इंटरनेट, तो क्या करेंगे, किसी ने हैक करने की कोशिश करी, तो हम सर्वर पे जाते हैं, पुलिस वाले, क्राइम एजेंसीज वाले सीधे लॉग देखते हैं किसकी आईपी है भाई, चलो इस अटैकर को उठाओ। अगर वीपीएन देखते हैं, वीपीएन वाले बस एक यूज किया कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, तो क्या करते हैं यहाँ पे क्राइम एजेंसी वाले जाते हैं, पकड़ते हैं, भाई उसको पकड़ो, तो रिक्वेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के सर्वर पे, फिर वहां ऑस्ट्रेलिया में बात करके डिटेल्स निकालते हैं, तो वहां पे आईपी आपके दिख जाते हैं, अच्छा दिस इज अ पर्सन, फिर अटैकर को पकड़ते हैं। लेकिन सर टॉर में क्या है ना, टॉर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे तीन तीन सर्वर कनेक्टेड है, अगर क्राइम एजेंसी वाले यहाँ पे पकड़ते हैं तो उसे मिलता है फाइनलैंड की आईपी, फिर फाइनलैंड से मिलता है पाकिस्तान की आईपी, पाकिस्तान से फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से अटैकर तक तब तक पहुंचे तब तक ये गायब हो चुका होता है, ये मिलता भी नहीं। अब इस केस में अगर अटैकर ने यहाँ पे यूज किया पाकिस्तान का सर्वर, और यहाँ पे यूज कर लिया इंडिया का सर्वर, फिर से यहाँ पे यूज कर लिया अमेरिका का सर्वर, या फिर को इसराइल का सर्वर, सर इस कंट्री में आपस में बनती नहीं। अगर क्राइम एजेंसी जाए इंडिया के पास, बोले पाकिस्तान का डिटेल चाहिए, देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अगर पाकिस्तान से डिटेल मांगे इंडिया का, ये तो हमें पकड़ना, बिल्कुल नहीं देंगे। और इस तरीके से इस कंट्री का यूज करते हैं, अलग अलग कंट्री का, तो डेटा मिल नहीं पाता और अटैकर बच जाता है। इसीलिए ये लोग यूज करते हैं टॉर ब्राउजर का अलग अलग चीजों को होस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज टॉर ब्राउजर, मैंने जस्ट नाउ अभी मैंने ओपन करा टॉर ब्राउजर, ओके। अब मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, ये टॉर ब्राउजर एक डक डक गो इंजन के साथ आता है। तो टॉर ब्राउजर की हमें लिंक, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊँ आपको बहुत सारे वेबसाइट, दिस इज नॉट एट ऑल लीगल, मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ आपको। मैं वेबसाइट के लिस्ट निकाला विकिपीडिया पे, इट इज विकी। इस सर्च इंजन से बहुत सारे डार्क वेब, अहमिया, डक डक गो, टॉर्च, कैंडल, हिडन विकी, ओके। क्योंकि ये सारे वेबसाइट्स आपको दिखेंगे डॉट अनियन एक्सटेंशन में। हिडन विकी पे मैं गया, मैं बहुत सारे टॉर्च के लिंक निकाला, ये रहा बहुत सारे लिंक। अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँ अपने सिस्टम में, नॉर्मल सिस्टम में, क्या ओपन कर पाएंगे हम? ओपन बिल्कुल नहीं कर सकते, साइट कांट बी रीच। आप देख रहे हैं वेबसाइट कैसी है, HTTPS SKV www ब्ला 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 डॉट, तो ये नॉर्मल ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए हमें जाना पड़ेगा अपने टॉर ब्राउजर पे ही। टॉर मैंने ओपन करा, टॉर पे मैं सर्च करूँ, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी इस तरीके, इलीगल वेबसाइट, लीगल वेबसाइट, ओके।
बहुत सारी चीजें सर यहाँ पे मिलेगी। बिटकॉइन से ड्रग स्टोर है, चलो मैं आपको ड्रग स्टोर पे ले चलूँ। अब मैं इसको लिंक को कॉपी करूँ, अब मैं आऊँ अपने टॉर पे। टॉर पे इंटरनेट स्लो होता है क्योंकि ये 3 सर्वर से कनेक्टेड है, राइट। आप देखें यहाँ पे सिक्योरिटी, आप देख सकते हैं। मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया तो सर ये देख रहे क्या दिख रहा है, टोकन, ये सारी चीजें। डार्क वेब दिस इज अ थिंग, ये आपकी इसका एडवांटेज तो मैंने बता दिया आपकी। हम अगर अच्छा यूज करें तो हम अपने हिडन रख सकते हैं अपने चीजों को, अपने लोकेशन को, ठीक है। हम अच्छा पर्पस के लिए यूज करें तो अच्छे पर्पस के लिए। मैं नहीं चाहता मैं किसी कंट्री में वेबसाइट को सर्च करूं तो जाए उसे लॉक, इंडिया में ये बंदा ये सिस्टम यूज कर रहा है, सर्च कर रहा है, मैं खुद को अपने तरीके से हाइड करता हूँ। लेकिन इसका एक डार्क साइड है जिसके लिए डार्क वेब हम कह रहे हैं, या अटैकर इसका यूज करते हैं ये सारी चीजें करने के लिए, जो कि आपके सामने है, राइट। तो कोकेन, ब्ला ब्ला थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती है सर यहाँ पे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जितनी भी इलीगल चीजें यहाँ पे होती है, यहाँ पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब बात करें, हम देख रहे हैं कनेक्शन की कहाँ से स्टैब्लिश हुआ, जिस ब्राउजर, पहली आईपी ये रही, फिर मैं जा रहा हूँ बंज एरिया, फिर मैं जा रहा हूँ फाइन लाइन, फिर हिडन है, तब जाके वहाँ रिक्वेस्ट पहुंच रहा है। मैं चाहूँ तो ये चेंज भी कर सकता हूँ सर्किट, न्यू टॉर सर्किट, मैंने लोकेशन चेंज है जर्मनी, जर्मनी के किसी और सर्वर पर, मैं फिर से क्लिक करूँ, मैंने लोकेशन चेंज कर दिया, लेकिन पहले फाइन लाइन रिक्वेस्ट गया, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर गया इस वेबसाइट पर, बीच में देख रहे, समझ में सर अब आया, थोड़ा तो समझ में आया ये सर्वर का खेल, कैसे रिक्वेस्ट जा रहा है, कैसे आइडेंटिटी हाइड है मेरी। मैं शॉपिंग करूँ यहाँ से कहीं से भी तो जाएगा, किसी ने शॉपिंग करी है कहाँ से, एग्जिट मेरा यूनाइटेड स्टेट, किसी ने शॉपिंग करी यूनाइटेड स्टेट, सर फाइनलैंड है, उसके बाद इंडियन आईपी है, मेरी आईपी है यहाँ इस सिस्टम में। लाइक दैट द रिक्वेस्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू देयर। जब भी मैं इस वेबसाइट पर विजिट कर रहा हूँ तो वहाँ आईपी जा रही है लॉग यूनाइटेड स्टेट की, ठीक है। आई होप यू हैव अ क्लियर राइट नाउ इनकॉग्निटो मोड एंड द वीपीएन एंड द टॉर, सर क्लियर। कोई भी डाउट हो यहाँ पे सर प्लीज मुझे दोबारा पिंग कीजिए मेरे चैट बॉक्स में, मैं दोबारा बताऊँ, कोई भी डाउट हो कि नहीं हो। हाँ सर, जी सर। सर एक्चुअली मैंने एक बार न्यूज में देखा था, मैंने सुना है कि जैसे जो टार ब्राउज़र के थ्रू जो डार्क वेब जो वेबसाइट एक्सेस करते हैं हाँ कंटेंट, तो कई बार यूजर्स हैक भी हो जाता है जो यूज करता है, तो ये सर वो हाँ सर, सही हैक है हो बिल्कुल, जाता है, यूजर हैक हो जाते हैं, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर और ये ये रिस्की भी है बहुत ज्यादा। बहुत रिस्क है सर। एक क्लिक आपको गलत जगह ले सकती है, क्योंकि आपको मैं बताऊं डार्क वेब पर क्या है। जैसे मैंने अभी एक छोटा सा दिखा है, ड्रग डीलिंग, ड्रग की वेबसाइट दिख रही है, वैसे ही वो आर्म्स दिखते हैं, हिटमैन हायर होते हैं, किसी को किल करवाना है तो हैकर्स हायर होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, वो बताते हैं कि किसी को हैक करवाना हो तो इतने पैसे लेते हैं बिटकॉइन में और हैक करते हैं बदले में। तो अगर आपने किसी लिंक पे, अब बहुत सारे, क्योंकि ये ट्रस्टेड है नहीं, यहाँ पे कोई अच्छे बंदे हैं नहीं, सारे क्रिमिनल बैड माइंडेड बंदे हैं यहाँ पे हैं, अच्छे लोग भी हैं। इसको बनाया गया था, यूएस नेवी ने बनाया था अपने सीक्रेट इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए, अभी ओपन सोर्स हो चुका है। यहाँ पे सर आइडेंटिटी हाइड है तो लोग खुरापाती काम जरूर करते हैं ऐसे अटैकर, ठीक है। अगर मैंने किसी गलती से मैंने लिंक किया, क्लिक किया ड्रग परचेज के लिए, और मैंने परचेज कर लिया अपने ऑर्डर पे, गलती से मैंने दिखाने के चक्कर में परचेज कर लिया, अगर वो सामान स्टफ आ रहा है मेरे घर पे तो सर वो कहीं ना कहीं वो कुरियर वाले वेरीफाई करेंगे, साथ में पुलिस लेके भी आएगी, मुझे पुलिस भी पकड़ेगी, मैं फंस जाऊंगा। और हैकर्स, वहाँ पे हैकर्स के ग्रुप है सर, बहुत सारी कम्युनिटीज है, वो आपको बोलेंगे किसी को हैक करवाने के लिए, आपने बोला कि मुझे किसी को हैक करना है, आप बदले में उसको पेमेंट देंगे, वो आपको बोलेगा ठीक है ये मेरा लिंक है ज्वाइन करो, आप इस लिंक पे क्लिक किया, आपका ही सिस्टम हैक, वो बाद में आपको ब्लैकमेल करेगा सारी चीजें, चलो इतने पैसे दो तब मैं आपको छोड़ूंगा। तो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं है सर, आप किसके ऊपर एफआईआर करेंगे, उस बंदे की आइडेंटिटी पूरी की पूरी हाइड है, हमें पता नहीं सामने कौन बैठा है, इतने सारे सर्वर लगे हैं। तो ये सर बिल्कुल करेक्ट है, एक गलत तेल क्लिक आपको कहीं गलत जगह फंसा सकता है। तो डार्क वेब इज टोटली लाइक, सर ने जैसे बताया ये डेंजरस है, न्यूज में जैसा सर ने देखा था, दिस इज अ टोटली डेंजरस। ये सर हर चीजों की एक अच्छी पहलू एक बुरी पहलू जरूर होती है, अगर आप अच्छे के लिए यूज करें तो डेफिनेटली अच्छा है, अगर बुरे के लिए यूज करते तो बुरा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ गन, सर गन बुरा है या अच्छा है, अगर गन हमारे पुलिसमैन के पास सर है, अगर सर हमारे जैसे इंडियन, जैसे इसके सर अच्छा मतलब राइट वे में कैसे यूज करें इसको, ये बता। सर राइट वे में हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर मैं चाहता हूँ अपनी आईडी को सर हाइड रखना, बहुत सारे सर्वर्स क्या है ना सर आपके डेटा रखते हैं, ठीक है। आपने नोटिस करा होगा, अगर आपने कभी सर्च किया अपने क्रोम ब्राउजर पे नाइकी का शू या फिर रिवॉक शूज, तो आपने नोटिस किया होगा आपके यूट्यूब पे वो ऐड आना स्टार्ट हो जाता है,
रिबॉक शूज, नाइकी शूज, इस तरीके से। सर आपने नोटिस किया क्यों? कि वो आपको ट्रैक करते रहते हैं। अच्छा इस बंदे ने सर्च किया, आप किसी वेबसाइट पे विजिट करेंगे आपको वो दिखाएगा परचेज नाइकी शू, ये ऑफर वो ऑफर, आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने सर्च किया अब कोई भी बुक, या फिर आपने जैसे सर्च किया फ्रिज, गोदरेज फ्रिज आपने सर्च किया गूगल पे, अब जैसे आप यूट्यूब पे कुछ देखेंगे तो आपको गोदरेज फ्रिज के ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने नोटिस किया वो ये सारी चीजें, इस तरीके से हम बचने के लिए हम नहीं चाहते, मीन्स कि आपको वो ट्रैक कर रहा है सर वेबसाइट गूगल, पता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो। अब मैं कुछ ऐसा क्रिटिकल काम कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल चीजों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई मुझे ट्रस्ट करे, मैं एनोनिमस रहना चाहता हूँ खुद को। उस केस में हम इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो देखिए ऐड सर, नहीं है। मतलब कैसे कैसे सर, और जैसे नॉर्मली इधर क्या होता है कि जैसे फेसबुक यूज किया, यूट्यूब यूज किया, कोई जैसे कंटेंट जो भी स्टडी से रिलेटेड कंटेंट सर्च किया उसने, तो उसमें किस टाइप से, फॉर एग्जांपल बताएंगे, जैसे छोटे यूजर्स फेसबुक यूज करते हैं, है ना, तो वहाँ सर पे आपके क्या बहुत क्या ये, बैकग्राउंड को हवा का साउंड आ रहा है, क्योंकि वो फैन। हाँ सर, आप बताइए। हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मोस्टली यूजर्स क्या होते हैं ना, मोस्टली राइट वे में, जैसे मोस्टली जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, यूट्यूब यूज कर रहा हूँ, या मेरे स्टडी से रिलेटेड मटेरियल यूज कर रहा हूँ, या कोई भी वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ जो मोस्टली यूजर्स एक्सेस करते हैं, तो हम हाँ, उसमें कौन सी वेबसाइट ऐसी अवेलेबल है जिस जो हम एक्सेस कर सकते हैं, वो और वो रिस्क फ्री है। जो रिस्क फ्री हो। हाँ, रिस्क फ्री, मतलब राइट वे में यूज करना है तो किस टाइप से, मैंने एग्जांपल के थ्रू बताइए सर। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ सर, आप भी जब भी यूज करेंगे, हम अगर मैं चाह रहा हूँ आप यूज करना चाह रहे हैं टॉर ब्राउजर, राइट, डार्क वेब पे, ठीक है। रिस्क फ्री, हम्म। हम्म। आप यूज करना चाह रहे हैं टॉर पे, राइट। यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं इससे, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह सारी चीजें नहीं एक्सेस कर कर सकते, नहीं कर सकते। यूट्यूब कर फेसबुक सकते नहीं हैं। एक्सेस होता। नहीं होगा ना, मैं तो और तो उसके अलावा हम फिर क्या यूज करें, यूटिलाइज कैसे करें इसको। आपको सर नहीं यूज करना है, मतलब ये है कि यहाँ पे लोग यूज करते हैं गलत कामों के लिए मोस्टली चीजें। आप नहीं, राइट ज्यादातर आप राइट उसमें राइट इनकॉग्निटो में वे यूज में कीजिए कैसे यूज उसको। करें, नहीं राइट वे में राइट वे में नहीं कैसे यूज यूज कर करें, सकते, ये राइट सब वे में नहीं यूज होता सर है, सर वहां पे हर आदमी क्रिमिनल है, तो राइट वे में नहीं वो यूज तो होता है, है। तो सर ने बताया ना कि राइट वे में भी यूज हो सकता है ये, तो राइट नहीं वे नहीं, में राइट वे कैसे में। यूज हो सकता है वो बताइए। सर या सर फिर राइट, जैसे कोई सिक्योरिटी पर्सन है, जैसे कोई हाँ हाँ। सिक्योरिटी में है, तो वो सिक्योरिटी पर्सन वो कैसे यूज कर सकता है इसे, मैं बता रहा राइट हूँ। वे में जैसे आपका फायरवॉल बहुत सारी चीजें ब्लॉक करता है, तो आप अगर कोई वेबसाइट है जैसे गिटहब है, आप ब्लॉक है आपके एनवायरनमेंट में, तो आप गिटहब जाके यूज कर सकते हैं। तो यूट्यूब वैसे भी आपको चलाने नहीं देगा, फेसबुक आपको लॉगिन करने नहीं देगा, और तो वो सब चीज आप यूज नहीं कर सकते। तो नॉर्मल चीजों के लिए आप अपना नॉर्मल ब्राउजर ही यूज करिए, वही बेटर रहेगा, ठीक है। तो राइट वे में भी तो कुछ होगा ना कि हम यूज कर सकते हैं, राइट वे नहीं वाला ना, तो बताओ ना। डार्क वेब डाला, डार्क वेब इसीलिए बनाया गया मतलब है कि राइट बिल्कुल वे में यूज नहीं नहीं यूज हो करना है सकता उसको, वो। ये बोलिए ना कि बिल्कुल। लेट मी टेल यू वन थिंग सर, लेट मी टेल यू वन थिंग, डार्क वेब किससे बनाया गया, मैं आपको दिखा दूं सारी चीजें। मैं यहाँ पे साइबर कमांडोज को ट्रेनिंग करता हूँ, आपके इंडियन आर्मी जितने ना डिफेंस वाले, उनको ट्रेन करता हूँ डार्क वेब के लिए। ठीक है, मेरे पास डार्क वेब का भी सर कंटेंट है, आपको मैं सारी चीज दिखाता हूँ। डार्क वेब को बनाया गया था सर अच्छी चीजों के लिए, इसके मेरे पास डार्क वेब का पूरा कंटेंट है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको डाउट है तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो बैच चल रहा है ना साइबर कमांडो, उनके लिए चल रहा है डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन का, आईआईटी कानपुर में। ये सेशन मैं ही लेता हूँ सर लॉ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सर डार्क वेब अच्छा यूज के लिए भी है, इसको बनाया गया था, यूएस आर्मी ने बनाया था खुद से। लेकिन इसके लीगल यूज क्या क्या आप देखेंगे, प्राइवेसी प्रोटेक्शन फॉर जर्नलिस्ट, विशल बोर एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल आप बात करें, अगर आप कोई ऐसा चीजें आप शेयर करना चाहते हैं इंटरनेट पे, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट है, आप नहीं चाहते मैं उस चीज को पब्लिकली पोस्ट करूं, गूगल पे पोस्ट करूं, तो आपका डेटा लीक हो जाएगा सर। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी बात मैं रखूं इंटरनेट पे, खुद को हाइड रख के, ठीक है, तो मैं डार्क वेब का यूज करूंगा इस मामले में, अच्छे मामले में, कुछ मुझे बात करना हो तो। सिक्योर कम्युनिकेशन इन रिप्रेसिव रेजिम, मैं चाहता हूँ आपस में कुछ बातचीत में सिक्योर रखूं, मैं कोई और कंट्री मेरी बात ना सुने। मैं आर्मी का बंदा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने अपने जनरल हेड से, मैं चाहता हूँ मेरी बातचीत कोई और ना सुने, तो उस केस में मैं यूज करूंगा सर। मैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स रिसर्च यूज कर सकता हूँ। इसके इलीगल यूज ज्यादा है, ये हम कह सकते हैं, ड्रग ट्रेड, जी साइबर जी क्राइम, जी ये सब ज्यादा है सर, इसके इलीगल यूज जी। ज्यादा है। सर फॉर एग्जाम्पल अगर आप गन की बात करें सर, तो गन अगर इंडियन आर्मी के पास है तो बहुत अच्छी है, वी आर प्रोटेक्टेड। अगर वही सेम गन किसी मिलिटेंट के पास है तो वो बहुत डेंजरस है।
तो दिस इज अ मेजर थिंग सर। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते या बुरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट सर। तो इस तरीके से मैं तो डाक गेट के ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन भी करता हूँ, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम में जितने भी आपके साइबर कमांडोज हैं उनको, गेटिंग माई पॉइंट सर। सो ऐसा नहीं है कि जी जी हम गलत से इस्तेमाल करते सर, ठीक है। आप अपनी हाइट विशल ब्रो मैंने बताया, आप अगर गूगल करें स्नोडन के बारे में, स्नोडन एक ऐसा बंदा है जिसको अच्छा विशल ब्रो कहते हैं। स्नोडन एक एनएसए में, सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ अमेरिका में ये बंदा वहां पे काम करता था। आप देख सकते हैं इसके आगे नाम के लिखा रहा है विशल ब्लो, मीन्स जो कुछ ऐसी बातें करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर दिया इसे। क्योंकि अमेरिकन क्या कर रहे थे, वो सारे लोगों को मॉनिटर कर रहे थे, हर चीज में कैमरा, हर लोगों को मॉनिटर। इसका यूज वो इलेक्शन में करते हैं, सारी चीजें करते हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है सर, वहां अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ गया तो उसे गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, राइट। तो वो कैसे किस चीजों को बता पाए लोगों को, तो स्नोडन ने क्या किया था, ऐसे डार्क वेब का यूज करके सारी चीजों को बाहर बता दिया था कि आपकी गवर्नमेंट आपको ऐसे ट्रैक करती है, अगर आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो आपका डेटा ये लेते हैं, सारी चीजें। ये वहां के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहा था, अब ये जर्मनी में रहता है। तो अब ये बाद में आके ओपन कर दिया, तो ही इज अ विशल ब्लोअर। तो दिस टाइप ऑफ पर्सन तो ये यूज करते हैं डार्क वेब का। तो ये अच्छी चीजें भी हो सकती है सर, बुरी चीजें भी हो सकती है सर। डन सर, आई होप ये क्लियर हुआ होगा सर, आप समझ में आया आप कैसे यूज कर सकते हैं अच्छी चीजों के लिए। हेलो सर, हेलो हेलो सर। सर, मतलब आप जैसे अगर सिक्योरिटी पर्पस के लिए से यूज कर रहे हैं तो इनका कुछ अलग से इन्होंने कोई पोर्टल होस्ट किया होगा या चैटबॉट जो भी है इस टाइप से होस्ट किया होगा ना, तो बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अपना बना इनका कुछ सकते हैं। होगा, इनका कुछ पोर्टल होगा उसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करते होंगे, राइट सर? ये ऐसे एक्सेस भाई, बोल रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल सर ठीक एक्सेस है कर सर। सकते हैं। हाँ, इस चीज को हम सर बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अच्छे इस्तेमाल के लिए करते हैं तो आप भी एक्सेस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, right? तो नेक्स्ट वी हैव बी वेयर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, राइट। तो मैं आगे चलूँ सर, कोई डाउट यहाँ तक आपको? नो नो सर, थैंक यू। सर क्लियर सर डाउट? सर तो आगे यस चल सर, रहे हैं। डन डन। बी ओके। वेयर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, सर सोशल इंजीनियरिंग का आपने नाम सुना है? अगर मैं बात करूँ हैकिंग में, तो 90% सोशल इंजीनियरिंग होती है और 10% बस स्किल्स काम होते हैं। अभी सोशल इंजीनियरिंग है क्या सर, अगर आप बताएं। सोशल इंजीनियरिंग नाम सुना है आपने, किसी ने भी नाम सुना है? सोशल इंजीनियरिंग इज अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, ट्रिक करते हैं यूजर को। जैसे मैंने अभी लिंक भेजा था सर गूगल मीट वाली, राइट। हमने लिंक पे क्लिक किया, पहले मैंने जब किया था तो क्या लोकेशन किसी का मैं चोरी कर पा रहा था, राइट। अगर मैं डायरेक्ट किसी को लिंक भेजूं, क्या कोई खोलेगा? बिल्कुल सर, कोई नहीं खोलेगा। सो मेनी पीपल दोज हु आर अवेयर विद दिस लिंक्स, वो कोई नहीं खोलेगा, नहीं क्यों क्लिक करेगा कोई किसी लिंक पे। अगर मैं सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करूं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों की आज मीटिंग होने वाली थी, अगर मैं इस मीटिंग लिंक की जगह मैं इस मीटिंग लिंक को भेज देता जूम वाली, तो आप लोग डेफिनेटली सर क्लिक करते हैं। आपको लगता है वो मीटिंग है तो गूगल मीट लिंक हो सकता है, आप लोग क्लिक करते हैं, सारे लोगों का लोकेशन परमिशन में जो चाहता हूँ मैं एक्सेस कर पाता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करें और मैं लिंक भेजू, बोल के भेजू, ओके आप फ्री मूवी वॉच करें इस लिंक पे, ऐसा मैं भेजू, तो बहुत सारे क्लिक नहीं करेंगे। सबके पास नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सभी के पास अवेलेबल है, और मैं वही चीज यूज करूँ, मैं सेम लिंक भेजू, बोलूँ दिस इज अ कॉलेज प्लेसमेंट फॉर द जॉब हायरिंग, ये वो वैकेंसी है, इस तरीके से अर्जेंट, मैं अर्जेंसी क्रिएट करूंगा, टॉप 10 पीपल्स विल गेट एक्स्ट्रा 50% ऑफर, ब्ला ब्ला, इस तरीके से। तो क्या करेंगे तब, उस केस में लोग क्लिक करेंगे। स्टूडेंट, दिस इज अ सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक। आपने सर अभी रिसेंटली एक तरीके का न्यूज सुना होगा कि वो अटैकर क्या करते हैं, वो फेक पुलिस पर्सन बन के कॉल करते हैं आपके मॉम डैड को, किसी को भी, आपने सुना होगा आपका बेटा इस चीज में अरेस्ट हुआ है, ये हुआ, सारी चीजें। तो वो बात भी कराते हैं, बात कर लो, झूठ मूठ के रोने धोने का आवाज आता है, ये वो। अब भी कहते हैं कि आप मुझे इतने पैसे दो, मैं भी आपके बेटे को रिलीज कर देता हूँ, आपके डाउटर को रिलीज करता हूँ, इस तरीके से। वो क्या करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। पेरेंट्स को सच में लगता है मेरा बेटा सच में अरेस्ट हो गया, बाहर रहता है, तो इस तरीके से कर लेते हैं। आपको स्कैम्स कॉल्स आते होंगे, तो बोलता हूँ हाँ मैं आर्मी से बात कर रहा हूँ, मैंने आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए थे, देख लो ना ये हो गया, वो सारी चीजें, क्या आप मुझे रिटर्न करेंगे? वो फेक मैसेज डाल के आपको भेजते हैं, वो ट्रिक करते हैं। आर्मी का नाम यूज करते हैं ताकि हम जल्दी ट्रस्ट कर ले, ओके। इंडियन आर्मी का नाम यूज करते हैं। तो दिस इज अ सोशल इंजीनियर टेक्निक, ओके सर। अगर कोई कहे आपको हैक कर ले, इज नॉट एट पॉसिबल, ये 2025 है, इतना आसान नहीं है किसी को हैक कर लेना। वो हम खुद हैक होते हैं या तो सिस्टम की गलती से या फिर यूजर की गलती से।
अगर आपके सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटीज है, आप अपडेट नहीं करते अच्छे से, तो आप हैक हो सकते हैं डेफिनेटली। और यूजर अच्छे से, अगर इंटेलेक्चुअल नहीं है यूजर, तो यूजर हैक हो सकता है। इट डिपेंड करता है सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक, इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। आप कैसे सामने वाले को मैनिपुलेट करते हैं। मैं आपके इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं आपको मैनिपुलेट करूंगा, और आपको मैं मैनिपुलेट करके हो सके तो मैं किसी लिंक पे क्लिक करा दूं सर। तो आपको जितना ज्यादा, तो इससे बचे कैसे? हमें अपनी चीजों को सर हाइड रखनी पड़ेगी, हमें अपने पर्सनल चीजों को हाइड रखनी पड़ेगी। हम क्या सर्च करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे बैठते हैं, हमें किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए इन केस। सो आर यू गेटिंग सर? नेवर शेयर पर्सनल डिटेल्स विद अनवेरीफाइड कॉन्टैक्ट, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट पे क्या कॉन्टैक्ट मांगते हैं, जीमेल मांगते हैं, अपना जीमेल दीजिए। उस केस में आप टेम्पररी मेल यूज कीजिए, कोई परमानेंट जीमेल मत यूज कीजिए अपना जीमेल। आप इस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो सर। यूज प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन एंड द ब्राउजर। कंसीडर यूजिंग डकडकगो इंस्टेड ऑफ गूगल फॉर बेटर प्राइवेसी। हम सर्च इंजन यूज करते हैं, डकडकगो इज द बेस्ट सर्चिंग इंजन। तो ये इसमें सर आप प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, फ्री है ये ब्राउजर। आप जब भी इसे सर्च करेंगे तो ये ऐड ब्लॉक कर देगा सबसे पहले, कोई ऐड आने नहीं देगा। ओके, लेकिन गूगल के ऐड आता है, उस ऐड में सर वो लगी होती है जावास्क्रिप्ट, वो आपकी चीजों को ट्रैक करता है सारी चीज। यूज ब्राउजर विच एनहांस सिक्योरिटी लाइक वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स प्राइवेसी मोड। ओके, ये जो ब्राउजर है इसमें थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स आते मिलते हैं हमें सिक्योरिटी के। आप इस तरीके से ब्राउजर्स को यूज कर सकते हैं नॉर्मल यूजर्स के लिए, जैसे कि अभी सर ने बताया था बीच में। प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, राइट? हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर पर्सनल डेटा? सो लिमिट व्हाट यू शेयर ऑन द सोशल मीडिया। सर हम बात करते हैं प्राइवेसी की, ओके, लेकिन हम क्या करते हैं आजकल, वो एक एप्लीकेशन आ जैसे स्नैपचैट, हर चीज आजकल बच्चों को मैंने देखा है, वो कुछ भी खाना खाते हैं तो स्नैप भेजते हैं, ईटिंग दिस, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग दिस स्टोरी में लगा देते हैं, स्नैप भेजते हैं हर चीजों को। और बात करते हैं प्राइवेसी की। अगर कोई अटैकर, मैंने रिसेंटली देखा था, एक मेरे दोस्त ने पोस्ट किया, माई होल फैमिली ट्रैवलिंग टू वैष्णो देवी। वो बता रहा है कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ वैष्णो देवी ट्रैवल करके। अगर वो कोई अटैक कर, कोई देख रहा हो उसके पोस्ट को, इतने उसे लगे अच्छा घर में कोई नहीं है, वो चोरी कर सकता है। तो हमें पर्सनल चीजों, प्राइवेट चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए। अगर आप पोस्ट करते हैं तो टाइम के बाद पोस्ट कीजिए, ट्रैवल कंप्लीट होने के बाद पोस्ट कीजिए, ताकि लगे ना कि ये ट्रैवल करने घर खाली छोड़ के गया था, ये सारी चीज। और हमें चाहिए प्राइवेसी भी। ये चीजें, सोशल मीडिया इज लाइक अ बेस्ट वे टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू सर। अगर मैं आपके सोशल मीडिया को एनालाइज करूँ, आपके फेसबुक पोस्ट को एनालाइज करूँ, और दिख जाओगे मुझे आप कब कब कहाँ ट्रैवल करते हैं, किस सीजन में ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे डेटा निकल के आएगा मुझे। आप कहाँ काम करते हैं, अगर आप काम करते हैं तो आप ऑफिस कितने बजे जाते हैं, ऑफिस से कितने बजे जाते हैं, मैं उस ऑफिस का टाइम डिटेल निकालूंगा, सारी चीजें निकालूंगा, बहुत सारी चीजें निकल जाती है। तो यह प्राइवेसी खत्म है सर। तो हमें इस चीजों को सेव रखना पड़ेगा। आप देखेंगे फेसबुक पे बहुत सारे लोग पब्लिक कर देते हैं अपना फोन नंबर भी, अपना ईमेल एड्रेस भी, सारी चीज, ठीक है। तो इस चीजों को हमें प्राइवेट रखना पड़ेगा। एज ट्रैवल प्लान्स, आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं तो इस चीज को भी प्राइवेसी रखिए, मेंटेन रखना पड़ेगा, राइट? मैनेज ऐप एंड वेबसाइट परमिशन, डोंट ग्रांट परमिशन, ओके, रिवोक अनयूज्ड परमिशन। लाइक मैंने बताया परमिशन के बारे में ऑलरेडी। आप सेटिंग्स में जाए, सिस्टम में, एप्लीकेशन में, मैनेजर में जैसे ही जाएंगे तो आपको परमिशन दिखेगी सर वहाँ पे, तो किस एप्लीकेशन को कितना परमिशन देना है, राइट? तो आप उस परमिशन को, अगर लगे कि ये परमिशन फालतू का ले रहा है वो एप्लीकेशन, उसको नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था, कोई फ्लैशसेट एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखा है, तो फ्लैशसेट के लिए बस उसे फ्लैशसेट का परमिशन होना चाहिए, एक हार्डवेयर का, दैट्स इट। उसे कैमरा की परमिशन नहीं चाहिए उस एप्लीकेशन को आपके कॉन्टैक्ट से परमिशन नहीं चाहिए, तो आप इमीडिएटली उस एप्लीकेशन को उड़ा दीजिए। इट मींस द एप्लीकेशन इज ट्राइंग टू थेफ्ट योर डेटा, राइट? तो हम इस तरह से थोड़ा सा और इनहांस कर सकते हैं खुद को। वीक यूजर द पब्लिक वाईफाई। आपने नोटिस किया होगा पब्लिक वाईफाई में क्या है ना, बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, और पब्लिक वाईफाई में अगर कोई अटैकर है, कोई हैकर, तो वो सारे नेटवर्क को मॉनिटर कर पाएगा। तो हमें अगर पब्लिक वाईफाई आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन, फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर रहे हैं बस स्टैंड पे, कहीं पे भी पब्लिक वाईफाई, किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ पे जरूरी नहीं है सारे बंदे, अच्छे बंदे ही यूज कर रहे हैं इंटरनेट, तो बुरा बंदा भी हो सकता है। आप विजिट करें www.antivirus.com, वो विजिट करें www.malware.com, वो मॉनिटर कर सकता है आपको। अगर आप कोई आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, और मैंने बताया अगर वेबसाइट एचटीटीपी है तो वो डेटा वहां से चोरी कर सकता है उस नेटवर्क से। तो हमें अपने पर्सनल चीजों को कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए सर पब्लिक वाईफाई। आप यूज कीजिए फॉर द नॉर्मल सर्फिंग, आप यूज कीजिए फॉर द नॉर्मल सर्फिंग के लिए यूज कीजिए, कुछ सर्च करना है, कुछ न्यूज आर्टिकल पर उसके लिए यूज कीजिए, यूट्यूब देखना है उसके लिए यूज कीजिए। लेकिन बैंकिंग वाले चीज या फिर सोशल मीडिया लॉग इन थिंग्स, ये चीज को सर अवॉइड कीजिए पब्लिक वाईफाई में, सिक्योर योरसेल्फ। आप वीपीएन यूज कीजिए, जैसा मैंने वीपीएन यूज करके दिखाया, आपकी आईपी हाइड रहेगी, तो उसकी आइडेंटिटी बढ़ेगी।
अब अपने वाईफाई में आपने देखा होगा ऑटो कनेक्ट का ऑप्शन आता है। अगर आप घर गए, आपके फोन का वाईफाई ऑन है, ऑटोमेटिकली आपके वाईफाई से वो कनेक्ट हो जाएगा फोन। इस केस में वाईफाई कनेक्ट को ऑफ रखें, क्योंकि आप अगर कोई पब्लिक वाईफाई में ट्रैवल कर रहे हैं, आपने कभी कनेक्ट करा होगा, तो फोन आपका ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। वहां पे कुछ मैसेज आ रहा है, कुछ मैसेज जा रहा है आपके पास, अटैकर अगर उस नेटवर्क में हुआ तो ऐसे डेटा चेक कर सकता है सर। फॉर एग्जाम्पल मैं दूं, ऐसी ही एक वेबसाइट है हैव आई बीन फाउंड। ये सारे आप इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। कोई सर अपना कोई पुराना जीमेल एड्रेस बताइए आप लोग, मैं देखता हूँ आपका डेटा लीक हुआ है। चैट बॉक्स में कोई भी अपना पुराना ईमेल एड्रेस टाइप कर दीजिए, काफी पहले से यूज कर रहे हो, कोई भी सर एक जीमेल एड्रेस टाइप कर दीजिए। आप लोग मुझसे कोई भी एक कर दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा आपका मेल कहाँ कहाँ लीक हुआ है, कितने जगह, आप अभी आपके सामने दिखाऊंगा। कोई भी सर आप लोगों में, ओके अच्छा ठीक है। शुभम सर ने टाइप करा है यहाँ पर TT456 fire@gmail.com, राइट? ये करेक्ट है ना? तो इसको कॉपी करूँ, ओके, और मैं चलो इस वेबसाइट पे हमारे फाउंड। अब मैं वेरीफाई करूँ कहाँ कहाँ ये डेटा लीक हुआ है आपका मेल, आप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट? अगर जैसे इसमें आपका मेल को मैं यहाँ पेस्ट करूँ, ये मैंने पेस्ट किया तो मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना? मैंने किया फोन, गुड न्यूज मीन्स आपका डेटा कहीं ब्रीच नहीं हुआ। आपको मुझे इससे भी कोई पुराना ईमेल एड्रेस है, आपका मेल कहीं काफी कम जगह यूज हुआ है, हम देख सकते हैं गुड न्यूज, नो ब्रीच फाउंड, दिस इज अ मेल सिक्योर। और सर कोई और मुझे मेल दीजिए, कोई और भी अपना जीमेल दीजिए आप लोग मुझसे, सर कोई भी कोई पुराना जीमेल एड्रेस, काफी पुराना ओरिजिनल जीमेल एड्रेस दीजिए, इट विल बी टोटली सिक्योर। जना बाबू 3@gmail.com। ओके, अगर मैं इस वेबसाइट को, मैं इस मेल को मैं कॉपी करूँ, ओके, इनको मैं देखूँ, तो मेरी पेपर को देख सकते हैं, ये स्कैन करेगा, ओ ये हैव फाउंड मींस ये मेल एक बार डेटा लीक हो चुका कहीं ना कहीं आपके मेल के साथ। कहाँ लीक हुआ आप देखेंगे, रेल यात्री, आपने इस मेल को यूज किया था सर रेल यात्री के समय, तो रेल यात्री 2022 में हैक हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी रेल यात्री सफर डेटा ब्रीच, यहाँ पे 31 मिलियन कस्टमर का डेटा लीक हुआ था। तो वहां पे सर आपका भी मेल का डेटा लीक हुआ है, आपका मेल एड्रेस, आपका जेंडर, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपने कब क्या ट्रैवल किया था, उस केस में आपका भी लीक हुआ था डेटा इस वेबसाइट से। रेल यात्री ये जरूर आपका आपने यूज किया होगा इस मेल के लिए, राइट सर? इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कहाँ डेटा लीक हुआ कहाँ नहीं। और कोई को टेस्ट करना है तो प्लीज अपना मेल एड्रेस बताइए, कोई पुराना मेल एड्रेस बताइए, मैं वेरीफाई कर लूँ जहाँ बहुत ज्यादा जो यूज हुआ। हाउ कैन वी मिटिगेट, सर अभी ये ऑलरेडी पैच हो चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है? आप ये मेल को पर्सनल चीजों के लिए यूज ना करें, आपको एक अलग से, अगर आप कोई पर्सनल चीज है, मैं मिटिगेट के लिए सबसे अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन बताऊं आपको, तो अगर आप कुछ एक्सेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको सोशल मीडिया आपको बनाना आता हूँ, तो आप एक ऐसा ईमेल एड्रेस बताइए, एक पर्सनल सेपरेट जीमेल एड्रेस, आप उस जीमेल एड्रेस को बस सोशल मीडिया के लिए यूज किए बनाने के लिए, नॉट फॉर एवरीथिंग। आप रेल यात्री से शॉपिंग करें, या फिर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करें, या फिर अमेजोन से शॉपिंग करें, सेम मेल को मत यूज कीजिए, उसके लिए एक अलग से थर्ड पार्टी मेल रखिए, दूसरा जीमेल बना के रखिए। आप एक नंबर से 3-4 जीमेल बना सकते हैं अकाउंट, राइट? तो एक पर्सनल चीजों के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक में देना है, तो बैंक के लिए एक अलग मेल बना के रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सबसे द बेस्ट थिंग इज प्रोटॉन मेल, ये मैं यूज करता हूँ। प्रोटॉन मेल इज अ सिक्योरेस्ट मेल, ओके। प्रोटॉन मेल ये स्विट्जरलैंड का मेल सर्विस है, इसके नॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें जीमेल से काफी ज्यादा सिक्योर है। इस प्रोटॉन मेल को आप यूज कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एनक्रिप्टेड रखता है, लेकिन सर इसमें क्या कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप जैसे अगर पासवर्ड भूलेंगे तो आपको ओटीपी कोड याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप मेल एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसकी सिक्योरिटी ये है, right? तो यू कैन यूज प्रोटॉन मेल टू मोर मेक द मोर सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट, राइट? तो प्रोटॉन मेल क्या है? स्विट्जरलैंड का मेल, आपने सुना होगा दुनिया के सबसे ट्रस्टफुल बंदे स्विट्जरलैंड में ही होते हैं, इसलिए स्विस बैंक में ही काला धन जमा है।
ब्लैक मनी मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ रखते हैं? स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक, क्योंकि दे आर द मोस्ट ट्रस्टेड। उनके जो नॉर्म्स है ना काफी करें कि अगर गवर्नमेंट को भी डेटा चाहिए तो गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि डेटा लीगल या इलीगल, तब जाके गवर्नमेंट को डेटा देते हैं। उनके नॉर्म्स हैं। इसलिए जितने भी हमारे यहाँ के मल्टी मिलियनर से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने ब्लैक मनी को स्विट्जरलैंड में ही रखते हैं, स्विस बैंक में। आपने सुना होगा ये बात। तो क्यों ना हम इसी सर्विस का फायदा उठाएं, प्रोटॉन मेल यूज करें स्विट्जरलैंड में, ट्रस्टेड थिंग्स। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं अकाउंट, तो मैं प्रोटॉन मेल यूज करता हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए, तो मेरी सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है। इस प्रकार से क्लियर, एनीथिंग एल्स डाउट? तो आगे चलें। हेलो सर, प्लीज मुझे चैट बॉक्स बता दीजिए तो मुझे लगे कि सुन पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। We can use secure encrypted storage. Thank you, Subham sir. We can use sensitive documents and encrypted cloud storage also, like Google Drive, Proton Drive। मैंने बताया ना प्रोटॉन में, आप प्रोटॉन ड्राइव यूज कर सकते हैं, आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं अपने डेटा को रखने के लिए। अगर मेरा कुछ क्रिटिकल डेटा है तो मैं गूगल ड्राइव पे रखूंगा, क्योंकि गूगल की सिक्योरिटी है वहाँ कि अगर आपका फोन हैक भी हुआ, अगर आपका फोन या फिर आपका लैपटॉप हैक भी हुआ, तो गूगल पे एटलीस्ट मेरा क्रेडेंशियल, मेरी चीजें स्टोर रहेगी, उनके पास स्टोर थोड़ी अच्छी से रहेगी, वो मेंटेन, उनकी सिक्योरिटी अच्छी है। वी वेयर ऑफ फेक सर्वे एंड फ्री ऑफर। आपने नोटिस किया होगा ये फेक सर्वे, फ्री ऑफर, ऑनलाइन क्विज, ये वो, या आपका डेटा गैदर करते हैं सर ये सारे एप्लीकेशन फालतू का। आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं गेम खेलने के, ये खेलने के, ये डिटेल्स वो डिटेल्स हम डाल देते हैं। तो वो करते क्या, बेसिकली आपका डेटा गैदर करते हैं, तो ये बाद में उसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन सट्टे के ऐप आ चुके हैं, बताएंगे गेम खेल के पैसा कमाओ, ये वो चीजें, बदले में आपसे डिटेल ले देते हैं, थोड़ा सा पैसे भी देंगे लेकिन बदले में आपकी डिटेल चोरी कर लेंगे, उसी डिटेल का यूज करेंगे बाद में वो अटैक्स के लिए सेल करेंगे डार्क वेब पे जाके। बहुत सारी चीजें होती है, कोई भी चीजें कुछ भी दुनिया में फ्री नहीं है। अगर आप क्रैक एप्लीकेशन यूज करते हैं फ्री वर्जन, आपको क्या लगता है सर कोई आपको फ्री में क्यों देगा उस एप्लीकेशन से? उसने कुछ उसमें मालवेयर डाल रखा हो, कुछ भी डाल रखा हो। ईमेल एंड द मैसेज सिक्योरिटी, हाउ टू कीप योर ईमेल एंड द मैसेज सिक्योर। आपको जब भी आपको कोई भी अटैक करने की कोशिश करे फिशिंग मेल के जरिए कुछ भी करे, तो आप देखना उसमें 90% केस में सर ये चीजें कॉमन होती है, अर्जेंसी। वो अर्जेंट क्रिएट करेगा, हरी अप, द ऑफर इज फॉर द ओनली टॉप 100 पीपल, हरी अप, इतने दिन में ये खत्म होने वाला, काउंटडाउन स्टार्ट, ये वो अर्जेंसी क्रिएट करता है। क्यों? कि हम डिसीजन ना ले पाए, हम किसी और से शेयर ना कर पाए, उसे बात ना कर पाए। जब भी आपको लगेगा कि कोई अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, इट मीन्स आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं पहले अपने ब्रेन में, ओके दिस कुड बी अ मैलिशियस मे बी, राइट। आपने से नोटिस करा होगा जब भी आपको मेल है, हरी अप, आपने लॉटरी जीता है, आप इसको रजिस्टर करें, ये करें, वो आपके पास टाइम काउंट दिखाएगा, आपके मेल पे दिखाएगा, सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। टू गुड टू बी ट्रू मैसेज, इतना लगेगा कि आपको इतना अच्छे मैसेज, आपको इतना सपोर्ट कौन कर रहा है, इस तरीके से आपको लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लाइटली मिसिंग, आपको यहाँ पे दिखेगा सर स्पेलिंग मिस्टेक थी, लाइक आपको मेल आना चाहिए पेपल.com से, आपने कुछ पेपल पे कंप्लेन करा है, आप अगर यूज करते हैं, या फिर किसी बैंक का एसबीआई को कंप्लेन करा है, एसबीआई से मेल आ रहा है, अपने अकाउंट डिटेल्स दीजिए, हम ट्रस्ट कर लेंगे, support@paypal.com या फिर sba.com आता सबमिट कर लेंगे। सर यहाँ पर देखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे support@pay1.com, इट सीम्स लाइक एल बट दिस इज नॉट एल, एल एंड वन दोनों में डिफरेंट है। अब देख रहे हो? तो इस केस को हम इससे भी ध्यान करेंगे हमें कहाँ से मेल आ रहा है, आप मेल जरूर चेक करें आपको कहाँ से मेल है, तो आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। ये ओरिजिनल चीजें नहीं है। अगर मैं SBI से करूँ SBI.com होना चाहिए, SBI1 भी लगा सकते हैं कोई वहां पे, ठीक है, आई की जगह एल लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग वहां पे, हमें लगता है SBI से ही मेल आया, हम रिप्लाई कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन अपनी दे देते हैं, तो उस केस में हम फंस सकते हैं सर, ठीक है। यूज इनक्रिप्टेड सिक्योर मैसेजिंग ऐप, लाइक आप यूज करते हैं व्हाट्सएप इज द बेस्ट वन, आप यूज कीजिए, चैटिंग के लिए जो आप यूज करते हैं व्हाट्सएप यूज कीजिए, टेलीग्राम यूज कीजिए, सिग्नल यूज कीजिए, दीज आर द फ्री सोर्स एंड प्रोवाइडिंग एनक्रिप्ट। आपने देखो व्हाट्सएप पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन लिखा आता है पे चैट, और पहली बार किसी चैट करने जा रहे हैं आप, एंड टू एंड एनक्रिप्शन मींस आपने जो मैसेज आपने सिस्टम से जनरेट हुआ है वो जब तक उस सिस्टम तक पहुंच ना जाए जिसको आपने भेजा है, वो बीच में एनक्रिप्टेड रहेगा। अगर आपने किसी को हाई भेजा है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अभी से फॉर एग्जांपल मशीन लेवल लैंग्वेज बताऊं 010101 पे चलता है बाइनरी लैंग्वेज को, राइट। वैसे ही आपने किसी को हाई भेजा, वो मैसेज एनक्रिप्ट हो गया बीच में, हाई की जगह हैश @ कुछ भी बदली वैल्यू, और तब वो जब तक सामने वाले के फोन तक नहीं पहुंचा
तब वहां जाकर डिक्रिप्ट होता है, तब जाकर वहां पे वो हाई मैसेज डिस्प्ले होता है। इसका रीजन, अगर किसी अटैकर ने बीच में बाईपास करने की कोशिश भी करी, वो डेटा पूरा का पूरा एनक्रिप्टेड ही दिखेगा सर। राइट, आगे चलते हैं। हाउ टू कीप योर ईमेल एंड मैसेज सिक्योर, वी कैन रिकॉग्नाइज अवॉइड फिशिंग, वो सेम चीजें दोबारा से स्लाइड दिखा देता हूँ। Beware of scam call and phishing. Like never share OTP. Yes, आप अच्छे से जानते हैं ये सारी चीजें, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, आप समझ सकते हैं। अभी अभी आजकल से लेटेस्ट स्कैम चल रहा है। आपको किसने, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मुझे पता है कि अच्छा आप ये रहते हैं, आपके बच्चे के नाम ये है, मैं बोलूंगा मैं आपके स्कूल से बात कर रहा हूँ सर यहाँ से, इस तरीके से। और अगर बच्चे बाहर रहते हैं, कॉलेज में हैं, अगर बच्चे बाहर रहते हैं, मैं बोलूंगा आपके बेटे ने नंबर दिया मुझे, आपका बेटा आपको कॉल कर रहा है दूसरे नंबर से, प्लीज इसको मर्ज कीजिए कॉल पर। आपको लगा हाँ भाई ये कॉल तो आ रहा है, आपने जैसे ही मर्ज किया, वो उधर से ओटीपी बोल रहा है, एक बॉट, मैंने ओटीपी सुना, फोन काटा, इधर डाल दिया, आपको ट्रांजेक्शन खत्म। एक बार में इससे सोशल मीडिया स्कैम अटैक। अब मैं देखा ओटीपी दो तरीके से आते हैं। अगर आप व्हाट्सएप बना भी रहे तो देखेंगे आप ओटीपी एक कॉल करके बताएगा ओटीपी, अपना मैसेज मंगाइए, इस तरीके से लोग क्या करते हैं, इस तरीके से स्कैम का भी यूज करते हैं। सोशल मीडिया टेक्निक, सिक्योर ईमेल अकाउंट, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कीजिए, ओके, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कीजिए, अलग अलग। डोंट रीयूज ईमेल पासवर्ड अक्रॉस डिफरेंट साइट, अगर कभी भी अलग अलग जो भी साइट से आप वहाँ पे पासवर्ड यूज मत कीजिए जीमेल में। डोंट क्लिक ऑन शॉर्ट एंड लिंक, अब देखो आपको लिंक आता होगा शॉर्ट करके देते हैं लोग, बिटली के लिंक, पीडीएफ लिंक, जो कि लिंक हाइड हो जाती है। अब इसके वेबसाइट से आप इसके यहाँ पे जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। मैं सारे टूल्स की लिस्ट दे दूंगा अभी आपको, आगे स्लाइड में। अपने राउटर के पासवर्ड को सिक्योर कीजिए। अब जब भी राउटर नया खरीदते हैं, वाईफाई घर पे लगाते हैं, डिफॉल्ट पासवर्ड आपको एडमिन एडमिन ही मिलता है, आप उसको चेंज कीजिए, पासवर्ड अच्छा रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, इस तरीके से। वाईफाई में इंक्रिप्शन होता है WPA3 WPA2, आप इंक्रिप्शन इनेबल करके रखिए। जब भी आप घर में राउटर लगवाएं तो बिल्कुल उसे बोलिए मुझे राउटर को एन्क्रिप्ट करके लगवाओ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाईफाई पासवर्ड रखो ताकि कोई मेरे वाईफाई को हैक ना कर पाए। अगर आपके किसी वाईफाई ने, आपके किसी भी पड़ोसी ने या फिर किसी ने भी आपके अगर वाईफाई को हैक किया, तो इट मीन्स अगर कोई अच्छा अटैकर है तो आप उस नेटवर्क में उस वाईफाई को जितने लोग यूज कर रहे हैं वो सबको मॉनिटर कर सकता है, कौन क्या यूज कर रहा है, बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। राइट सर, डिसेबल WPS। हेलो सर, और हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, audible. स्क्रीन रिक कैसे गई थी? सर मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, आप सभी को? सर तो ये कुछ टूल्स के लिस्ट है आपके पास, पासवर्ड मैनेजर के लिए आप अलग अलग टूल्स यूज करते हैं, मैंने लिंक दे रखा है। ओके, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर यूज कर सकते हैं, वीपीएन के लिंक मैंने दे रखा है, प्रोटॉन वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, जो टॉप अच्छे वीपीएन से उनकी सर्विस भी मैंने लिंक दे रखा है डिटेल्स, आप सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर लिंक ओपन करके भी जा सकते हैं। ओके, आपको वेरीफाई करना है ये वेबसाइट मालवेयर है कि नहीं उस लिंक पे, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं वायरस टोटल पे, उस वेबसाइट की लिस्ट मैंने दे रखी है इस टूल में। अगर कभी डेटा ब्रीच हुआ कि नहीं, आप अपने मेल को वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ भाई विद बाउंड पे। ओके, आप शॉर्ट यूआरएल जैसे लिंक कोई शॉर्टेड है, आपको पता नहीं चल पाया, तो आप इस वेबसाइट पे जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। और एड ब्लॉक करना है तो ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। सिक्योर ब्राउजर की मैंने लिस्ट दे रखी है, ब्रेव ब्राउजर, टॉर और फायरफॉक्स विद एनहांस्ड प्राइवेसी मोड। होम नेटवर्क सिक्योरिटी की मैंने दे रखी है सिंग, वेबसाइट आप वेरीफाई कर सकते हैं। डिवाइस डिटेक्ट अनअसाइड डिवाइस ऑन वाईफाई, कितने जो वाईफाई है आपके अनअसाइड डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं ग्लास वायर से, ये मैंने सारी लिस्ट दे रखी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आप देख लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है 1 आवर ही था, थोड़ा सेशन ज्यादा चला गया। तो सर कोई भी डाउट हो प्लीज यहाँ तक तो मुझे बताइए, मैं ये स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और मैं अपना कॉन्टेक्ट में दे देता हूँ बीच में, अगर कोई भी डाउट हो कुछ भी है तो प्लीज लेट मी नो। ये मेरा नाम, तो मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ,
कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके सर, यहाँ तक सर कोई डाउट किन्हीं को? सर एनीवन? हेलो हेलो सर, कोई सुन पा रहा है मुझे? नो डाउट, नो डाउट। Okay, so sir, thank you for the joining the session. I hope you learned so many things today. Not that much, but I try to cover how to secure yourself. This is belongs to privacy. तो कोई भी डाउट हो सर तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट शेयर किया, अपना नंबर शेयर किया, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके ओके, ओके, थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।